Now question number 12 is, question number 12, if A vector is equal to 4i plus 6j and B vector is equal to 3j plus 4k, means if there are two vectors, A vector and B vector, then the vector form of the component of A along B vector. A along B vector means A का प्रोजेक्शन B के डायरेक्शन मीन्स A डॉट B कैप. लेकिन यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया देन द वेक्टर फॉर्म मीन्स केवल आपको उसका मैग्नीट्यूड नहीं पता करना है. तो A डॉट B कैप केवल मैग्नीट्यूड आएगा, एक B कैप और चाहिए क्योंकि इसके डायरेक्शन में B का प्रोजेक्शन चाहिए, B का A का इफेक्ट चाहिए B के डायरेक्शन में. मीन्स A डॉट B कैप एंड अगेन वन B कैप मीन्स डायरेक्शन B का. मीन्स A डॉट B कैप मीन्स अगर A वेक्टर दे रखा है, A वेक्टर मीन्स A का मैग्नीट्यूड एंड A यूनिट वेक्टर A कैप. अगर A कैप पता करना है तो A अपॉन मैग्नीट्यूड करना पड़ेगा. तो इसी तरीके से B का कैप मीन्स B का वेक्टर डिवाइडेड बाई B का मैग्नीट्यूड. अगेन सेम थिंग B वेक्टर डिवाइडेड बाई B का मैग्नीट्यूड. तो हियर A डॉट B इंटू B वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड B स्क्वायर. तो A डॉट B A वेक्टर इज 4i6j मीन्स 4 6 एंड 0k नहीं है एंड B वेक्टर इज 0i नहीं है यहाँ पर 0 3 4. तो मल्टीप्लाई करोगे तो 6 इंटू 3 एक ही मल्टीप्लाई होगा क्योंकि एक इधर 0 है दूसरा उधर 0 है. तो 6 इंटू 3 18 आया ऊपर. नीचे मॉड B स्क्वायर B दे रखा है 3j प्लस 4 मीन्स स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 स्क्वायर 16. तो ये इसका मैग्नीट्यूड ये इस नंबर में आया एंड साथ में B वेक्टर भी एक दे देना साथ में. तो 18/25 एंड B वेक्टर इज 3j प्लस 4k. तो हियर 18/25 केवल एक ही ऑप्शन में दो में दे रखा है लेकिन 3j प्लस 4k एक ही में दे रखा है B वेक्टर. तो यहाँ भी एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन को कर सकते थे लेकिन आप पूरा क्वेश्चन करके देखोगे तो और कॉन्फिडेंस रहेगा. कहीं भी क्वेश्चन फॉर्म में तो क्वेश्चन नंबर 13. Question number 13, given that A is a square matrix of order 3 such that determinants A is equal to -2, then we have to find adjoints of two determinant 2A, determinants of adjoints of 2A. if determinants A is equal to -2 then 2A का डिटरमिनेंट कितना होगा और फिर उसका एडजॉइंट्स का. तो एडजॉइंट्स का डिटरमिनेंट देखें तो एडजॉइंट्स का डिटरमिनेंट कितना आ जाएगा. एडजॉइंट्स ऑर्डर 3 का है तो दैट इज 2A का जितना डिटरमिनेंट होगा उसका पावर n-1. n यहाँ ऑर्डर 3 है 3 - 1 2 मीन्स 2A का जितना डिटरमिनेंट होगा उसका होल स्क्वायर कर देना है. तो 2A का डिटरमिनेंट कितना आ जाएगा. 2A का डिटरमिनेंट है 3 ऑर्डर का तो 2 क्यूब डिटरमिनेंट ऑफ A. 2 क्यूब इज 8 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ A इज -2 इट इज गिवन हियर. तो दैट इज -16. तो -16 तो 2A का डिटरमिनेंट आएगा तो -16 टू द होल स्क्वायर. -16 का होल स्क्वायर हो जाएगा 256. 256 में 2 टू द पावर 8. तो 2 टू द पावर में दे रखा है तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. यहाँ भी आप कर सकते हो एलिमिनेशन मेथड कि यहाँ -2 माइनस हो नहीं सकते, प्लस में आंसर आएगा तो प्लस में या तो +4 होगा या 2 पावर तो +4 तो हो नहीं सकता यहाँ. ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन था. इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 प्रोबेबिलिटी का. 14 अ प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स इज गिवन टू 3 स्टूडेंट्स हुज चांसेस ऑफ सॉल्विंग इट आर 1/2, 1/2, 1/3 and 1/4 respectively. If the events of their solving the problem are independent then the probability that the problem will be solved means problem solve हो जाए तो 1 माइनस प्रॉब्लम नॉट सॉल्व. कोई भी सॉल्व ना करे A B डैश B डैश C डैश A B C अगर मान लो 3 लोग हैं तो अगर तीनों ने सॉल्व कर सकें इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दो, 1 में से माइनस कर दो क्योंकि अगर A सॉल्व कर सकता है B सॉल्व कर सकता है 2 सॉल्व कर सकते हैं कोई. ठीक है, इस तरीके से बहुत सारी पॉसिबिलिटी 6-7 पॉसिबिलिटीज बचेंगी. एक इसमें केवल नहीं होनी है वो ना सॉल्व कर पाए. तो A डैश की प्रोबेबिलिटी देखेंगे तो 1 - 1/2. इसी तरीके से B की प्रोबेबिलिटी देखेंगे 1 - 1/3 एंड C की प्रोबेबिलिटी देखेंगे तो 1 - 1/4. तो प्रॉब्लम सॉल्व न होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/2, 2/3 इंटू 3/4. इसको कैलकुलेशन 1/4 आएगा. तो 1/4 है प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम ये सॉल्व ना हो पाने की. तो 1 - 1/4 कोई भी प्रॉब्लम जो सॉल्व करेगा तो आंसर इज 3/4. 3/4 ऑप्शन डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन. तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है.
इसी तरीके से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 वाई डी एक्स, क्वेश्चन इज वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0 मीन्स वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स डी वाई। दैट इज यहाँ जो इक्वेशन से सेपरेट वेरिएबल का है तो डी एक्स अपान में एक्स, वाई उधर जाएगा, डी वाई अपान वाई मीन्स डी एक्स डी वाई अपान वाई, वाई लेफ्ट में रख देते हैं, इक्वल टू डी एक्स अपान एक्स। ऑन इंटीग्रेटिंग 1 अपान वाई का इंटीग्रल लॉग वाई, मॉड नहीं लगाना, डिफरेंशियल इक्वेशन में मॉड नहीं लगाते। लॉग एक्स प्लस में लॉग सी, दोनों लॉग में आ रहे हैं अगर, तो हियर लॉग वाई इक्वल टू लॉग सी इंटू एक्स, लॉग लॉग हट जाएगा, वाई इक्वल टू सी एक्स इज द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हियर ऑप्शन इज सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। अगेन क्वेश्चन नंबर 16, in question number 16 the value of lambda for which two vectors 2i minus j plus 2k and 3i plus lambda plus k are perpendicular means a dot b is equal to 0. If a dot b is equal to 0 then vector a and b are perpendicular to each other. तो 2i या perpendicular to each other की ये कंडीशंस है। 2i minus j means 2 minus 1 एंड 2 डायरेक्शन रेशियो हो गया, दूसरे का डायरेक्शन रेशियो क्या 3 लैम्डा और 1, इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 3 इंटू 2 6 माइनस लैम्डा और 1 इंटू 2 मीन्स प्लस में 2 इक्वल टू 0 मीन्स लैम्डा इक्वल टू 8। तो लैम्डा इज इक्वल टू 8 इज द करेक्ट ऑप्शन, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स वेयर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस मॉड एक्स इज डिफरेंशिएबल। एक्स प्लस मॉड एक्स is always differentiable only, ठीक है, it is not differentiable if x is equal to 0 मीन्स 0 को छोड़ के बाकी सब जगह डिफरेंशिएशन होता है इसका, क्योंकि इसका डिफरेंस क्या होता है डी बाई डी एक्स ऑफ मॉड एक्स का x अपान मॉड एक्स और मॉड एक्स अपान एक्स मीन्स ये केवल x इक्वल टू 0 को छोड़ के बाकी सब जगह इसका वैल्यू मिल सकता है, केवल 0 पर डिफाइन नहीं होगा इसका डिफरेंशिएशन। तो 0 को छोड़ के बाकी सब जगह डिफरेंशिएशन है। तो यहाँ देखें ये जो सी वाला ऑप्शन है वो क्लियर ऑप्शन है कि माइनस इन्फिनिट टू इन्फिनिट तक हम चलेंगे, उसमें से केवल हट जाना है 0 को छोड़ के बाकी सब आ जाएंगे। तो सी ऑप्शन में दे रखा है कि माइनस इन्फिनिट टू 0 चले और 0 को हमने छोड़ दिया, फिर 0 से लेकर इन्फिनिट तक। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 भी वेरी सिंपल क्वेश्चन। 18th में कि डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन इज 1/c तो हमें पता है एल स्क्वायर, कोई डायरेक्शन कोसाइंस किसके जो भी होंगे उनसे एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 आता है। दैट मीन्स 1/c स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर 1/c स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर इक्वल टू मीन्स 1/3c स्क्वायर 3/c स्क्वायर, c स्क्वायर एलसीएम होगा 3/c स्क्वायर इक्वल टू 1, दैट इज c स्क्वायर इक्वल टू 3 और c इक्वल टू प्लस माइनस √3। तो यहाँ ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, ये ऑप्शन आपका यहाँ डी करेक्ट ऑप्शन है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 19 और 20 में असर्शन रीजनिंग है। यहाँ इंस्ट्रक्शन कुछ दूसरे टाइप का है, यहाँ में ध्यान देना होता है कि किस तरीके से क्वेश्चंस, क्योंकि ये लेवल ज़्यादा होते हैं। In assertion reasoning based questions, in the following questions, a statement assertion means एक statement assertion कहा जाएगा is following by the statement reason or choose the correct answer out of the following choices। यहाँ देखो both A and R are true and R is the correct explanation of A, then we have to write A means mark A करना है। अगर A और R दोनों true हों, ठीक है, और R correct explanation है। दूसरा है both A and R are true but R is not correct explanation, then बी को सेलेक्ट करना है। इसी तरीके से चॉइस सी करना है, इफ ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, डी इफ ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। मीन्स यहाँ दो कैटेगरी के क्वेश्चन हैं। पहले कैटेगरी में क्वेश्चन दे रखा है इफ बोथ आर ट्रू, पहला बोथ आर ट्रू, ठीक है, दोनों ट्रू है। और दूसरे वाले में क्या है कि उसमें एटलीस्ट मीन वन, यह एग्जैक्टली वन इज इनकरेक्ट। तो पहले वाले में क्या है, पहले जो बोथ आर ट्रू, तो इसके दो पार्ट बना दिए हैं कि ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज ओनली द करेक्ट एक्सप्लेनेशन
फॉर ए, मीन्स अगर आर जो रीजन दे रखा है वही एक कारण है जिसकी वजह से, मतलब वो एक कारण है जिसकी वजह से असर्शन सही होगा, इसके लिए ए ऑप्शन है। बी में क्या दे रखा है, दोनों ट्रू हैं लेकिन वो कारण नहीं है, क्वेश्चन उस रीजन की वजह से नहीं होगा, दोनों अलग अलग स्टेटमेंट हैं, दोनों सही हैं लेकिन एक दूसरे से लिंक नहीं है, तो बी ऑप्शन हो गया। सी ऑप्शन बहुत आसान होता है कि अगर आपका रीजन गलत है तो ये देखने की जरूरत नहीं है, एक स्टेटमेंट अगर सेकंड स्टेटमेंट गलत है देन ऑप्शन सी, इसी तरीके से अगर पहला स्टेटमेंट असर्शन ही गलत है तो डी ऑप्शन। तो यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में, लेट एफ एक्स बी ए पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 6 सच दैट डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू, एफ एक्स का डेरिवेटिव किया गया दैट इज एक्स माइनस वन का होल क्यूब एंड एक्स माइनस थ्री टू द होल स्क्वायर। होल स्क्वायर से क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिलते, केवल इसी से मिलेंगे, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट देखा जाएगा क्योंकि असर्शन है एफ एक्स एज ए मिनिमम पॉइंट एट एक्स इक्वल टू 1 एंड रीजन आगे दे रखा है। तो सबसे पहले देखें इसका मिनिमम पॉइंट एक्स इक्वल टू 1 है, तो डी बाई डी एक्स इसका दे ही रखा है और डिग्री 6 का है, डिग्री 6 का है, और यहाँ पर जो डेरिवेटिव आ रहा है 5 डिग्री का है, में से 3 पावर है दूसरा 2 पावर है, तो डिग्री 5 का डी बाई डी एक्स है तो इसका ऊपर पॉलिनोमियल 6 का रहा होगा एक ज़्यादा डिग्री का, तो इसको 0 रखोगे, होल स्क्वायर से कुछ फर्क नहीं पड़ता, एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 1 इसका पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा, यहाँ इसको 0 रखें क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है, हमेशा ये नंबर रहेगा। अब देखते हैं यहाँ पर कि क्या ये मिनिमम पॉइंट है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर डी बाई डी एक्स दे रखा है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट सबसे आसान टेस्ट है, डेरिवेटिव नहीं करना पड़ेगा, -1 से -1 एक्स इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 से पहले रखते हैं, मान लो हमने 0 रख दिया तो 0 पर ये वैल्यू क्या दे रहा है, 0 माइनस 1 का होल क्यूब, यहाँ से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, होल स्क्वायर है तो ये नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, मीन्स ये माइनस वैल्यू दे रहा है। इसी तरीके से 1 से बड़ा कोई वैल्यू मान लो 2 रख के देखेगा तो 2 माइनस 1 का होल क्यूब, तो यहाँ पर कोई क्रिटिकल पॉइंट है इसके लेफ्ट और राइट में अलग अलग साइन मिलेंगे डेरिवेटिव के, तो यहाँ ये पॉजिटिव मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ग्राफ आपका पहले नेगेटिव है, मीन्स इसका जो स्लोप है पहले ऐसे जा रहा है फिर आपका जा रहा है, तो इसका मतलब ये पॉइंट क्या है, ये इसका मिनिमम पॉइंट है, x इक्वल टू 1 इज द मिनिमम पॉइंट। तो यहाँ पर असर्शन सही है कि असर्शन तो सही है, असर्शन सही है तो अब देखते हैं ए ऑप्शन या बी ऑप्शन में से कौन सा होगा। द व्हेन डी बाई डी एक्स एफ एक्स इज लेस देन 0, मीन्स किसी का डिफरेंशिएशन अगर लेस देन 0 फॉर ईच एक्स बिलोंग टू द ए माइनस एच टू ए, मीन्स ए के नेबरहुड में लेफ्ट में चलें, मीन्स जैसे यहाँ ए की जगह 1 रख दिया गया है तो इसके लेफ्ट में चलें अगर नेगेटिव आ रहा है, इसी तरीके से अगर राइट में चलने पर पॉजिटिव आ रहा है तो हम कहते हैं कि ये ठीक है एच इज इनफिनिटेसिमली स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, बहुत छोटी क्वांटिटी नेबरहुड में है, देन एफ एक्स इज मिनिमम एट एक्स इक्वल टू, ये तो बिल्कुल सही है, इसी से हमने यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से निकाला है, तो ए एंड आर बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, क्योंकि इसी मेथड से हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से ही लिया। तो इस तरीके से देखते हैं कि आपका ये यहाँ पर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 19 था, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 में है, यहाँ असर्शन दिया हुआ है द रिलेशन f इक्वल टू 1 2 3 4 एक्स वाई जेड पी, मीन्स यहाँ डोमेन में 1 2 3 4 दिया हुआ है और इधर रेंज में आपके एक्स वाई मीन्स को डोमेन में दे रखा है, एक्स वाई जेड पी दे रखा है, 1 गोज टू एक्स, वाई गोज टू 2 गोज टू वाई एंड 3 गोज टू जेड। यहाँ देखो 4 किसी से एसोसिएट नहीं हो रहा है, मीन्स एफ इज नॉट ए फंक्शन, तो यहाँ बाइजेक्टिव फंक्शन कहा गया है जबकि फंक्शन ही नहीं है। अगर ए ही गलत है तो जरूरत नहीं है, यहाँ ए अगर पहला ही असर्शन ही गलत है तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, उसमें कुछ देखने की जरूरत नहीं, आर अपने आप ही ट्रू दिया जाएगा। यहाँ देखो 1 2 3 एक्स वाई जेड दे रखा है, ये इज 1 1 फंक्शन, 1 1 अपने आप रहेगा, तो यहाँ डी ऑप्शन आपका लग जाएगा, 20 का डी ऑप्शन लगेगा, पहले वाले का ए था, मीन्स ए ही गलत है, असर्शन ही यहाँ पर गलत दे रखा है। इसी तरीके से सेक्शन बी पर आते हैं जहाँ हमें क्वेश्चन नंबर 21 में सीबीएसई में बिल्कुल डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन नहीं है, आपके कुछ जो है कॉन्सेप्ट इन्होंने अपने आप दिए हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 21 में फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स कॉस 33 पाई अपॉन 5। अब ये देखो साइन इनवर्स एंड कॉस इनवर्स, साइन इनवर्स कोसेक इनवर्स, साइन इनवर्स कोसेक इनवर्स क्वाड्रेंट और अपना नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में देते हैं, मीन्स ये इधर चलते हैं फर्स्ट और फोर्थ में, मीन्स या तो वैल्यू इनका थीटा रहेगा 0 to π/2 में या फिर माइनस थीटा रहेगा, मीन्स ये -π/2 से लेकर π/2 तक की वैल्यू देते हैं।
जबकि कॉस थीटा आपका देता है 0 से लेकर पाई तक अपना नेगेटिव वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में देगा, ये π/2 तक, 0 से π/2 तक पॉजिटिव देगा और π/2 से पाई तक इन सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव वैल्यू देगा। तो ये ध्यान रखना, अगर कॉस का वैल्यू कॉस इनवर्स के साथ में मैच करे, इनवर्स इन्हीं दो में लाई करेगा, कॉस और साइन चारों में करते हैं लेकिन इनवर्स इनके दो क्वाड्रेंट में करते हैं। तो हियर साइन इनवर्स कॉस दे रखा है, तो सबसे पहले कॉस को देखते हैं, साइन इनवर्स हियर कॉस 30 तो बहुत बड़ा पाई दे रखा है, तो सबसे पहला काम है इसको डिवाइड करके छोटा करना। तो यहाँ देखो 33 पाई, तो इसमें देखते हैं 2 पाई 0 के बराबर होता है, 2 पाई मीन्स थीटा, 2 पाई मीन्स 0 डिग्री, क्योंकि 2 पाई मीन्स एक रोटेशन हो गया। इसको डिवाइड कर देते हैं तो 5 6 6 पाई निकल गया, प्लस में 3 पाई/5 आया। तो इसका मतलब 6 पाई मीन्स 0, क्योंकि 2 पाई को 3 बार ले गए, 2 पाई मीन्स होता है 1 राउंड, तो 3 राउंड लिया गया, तो ये 0 के बराबर आ गया। तो 0 + 3 पाई/5, तो इसका मतलब ये जो दे रखा है ये है cos 3 पाई/5, ये वैल्यू सिर्फ हम कर रहे हैं, ये साइन इनवर्स cos 3 पाई/5 है। 3 पाई/5 देखते हैं तो पाई/5 होता है 36 डिग्री इंटू 3, तो 108 डिग्री आया, मैं सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको हम कॉस इनवर्स वाले में कन्वर्ट कर लें। कॉस थीटा दे ही रखा है, तो हमें पता है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स आता है, तो इसका मतलब अगर साइन इनवर्स दे रखा है तो ये क्या हो जाएगा, π/2 माइनस कॉस इनवर्स कॉस का 3 पाई, तो 3 पाई/5, तो कॉस इनवर्स कॉस से भी कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही सेकंड क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करते हैं। तो आंसर हो जाएगा π/2 माइनस 3 पाई/5। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 10 LCM आ, तो यहाँ हो जाएगा, ठीक है, 5 पाई माइनस 3 पाई मीन्स -5 - 1 मीन 5 - 6 मीन्स -1 पाई, तो आंसर इज -π/10। तो यहाँ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा -π/10। एक और में भी क्वेश्चन दे रखा है, सो भी साइन, स्पेशली साइन इनवर्स x² - 4, तो x² - 4 इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, -1 से लेकर इक्वल भी हो सकता है 1 तक होना चाहिए, मीन्स x² क्या होना चाहिए 4, 1 5 प्लस 4 कर देते हैं, यहाँ 4 - 1 3, तो x² का वैल्यू 3 और 5 के बीच में होना चाहिए। अब यहाँ स्क्वायर दे रखा है तो दोनों अलग अलग, ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं दिया है, तो इसका मतलब सीबीएसई थोड़ा सा प्लस माइनस करके दे रही, डिफिकल्टी लेवल बढ़ा के। इसको सॉल्व कर लो तो x² > 3 एंड दोनों साथ में रख, एंड x² < 5। जब x² > 3 तो नंबर लाइन पर सॉल्व करते हैं, मीन्स x का वैल्यू -√3 और √3, दो इसके रूट आएंगे, या तो -√3 से कम हो > तरह की, या तो ये इधर वैल्यू हो -√3 से लेफ्ट में, या फिर √3 से ज़्यादा हो, क्योंकि स्क्वायर करके 3 से बड़ा आना चाहिए, तो ये दोनों वैल्यू पहले वाले आएंगे। x² < 5 मीन्स x का वैल्यू -√5 से लेकर और √5 के बीच में हो, तो -√5 -√3 से पहले रहेगा और √5 √3 के बाद में रहेगा। तो ये कह रहा है इसके बीच में वैल्यू होना चाहिए, मीन्स जहाँ इंटरसेक्शन मिल रहा है, ये हिस्सा इंटरसेक्शन वाला है, इधर इंटरसेक्शन, दोनों की बातों को लेना है, मीन्स -√5 टू -√3 और क्लोज इंटरवल इक्वल दे रखा है, और दूसरा दे रखा है √3 टू √5, इन दोनों को साथ साथ में, इन यही दोनों का मीन्स इसके बीच में या तो वैल्यू हो या यहाँ हो, तो ये इसका डोमेन हो जाएगा, x इसके बीच में बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ आपका डोमेन निकालने का दिया गया है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो जिसको एक तो डोमेन, दूसरा इनवर्स ट्रिगो का। इसी तरीके से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में दे रखा है, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f(r)(r) सच दैट f(x) = x e⁻x इज इंक्रीजिंग, f(x) = x e⁻x इज इंक्रीजिंग, ये प्रूव करना है। फाइंड द इंटरवल पता करना जिससे ये इंक्रीजिंग इंटरवल पता करना है, तो f'(x) पता करोगे, x × e⁻x मीन्स इसका f'(x) क्या हो जाएगा, x e⁻x का e⁻x ही रहता है, फिर x का करोगे 1 आएगा, तो e⁻x × 1 मीन्स e⁻x कॉमन आ गया, x + 1। e⁻x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, हमेशा >0 रहेगा, सिर्फ x + 1 देखना है, तो x + 1 का आप दे रखा है इंक्रीजिंग, तो फॉर इंक्रीजिंग के लिए क्या होगा, क्वेश्चन में दे रखा है इंक्रीजिंग, मीन्स ये वैल्यू इंक्रीजिंग दे रखा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, तो इक्वल भी लगेगा, f'(x) > 0 मीन्स e⁻x × x + 1, क्योंकि पूरा इंटरवल नहीं निकालना, पूरा इंटरवल निकालना तो पूरा भी निकाल दो सकते हो, > 0 मीन्स x + 1 इज > 0, दैट मीन्स x इज > -1, तो x का वैल्यू -1 से
बड़ा होना चाहिए, मीन्स इंटरवल क्या होना चाहिए, -1 से लेकर इन्फाइनाइट तक, और ये आपका -1 क्लोज भी हो सकता है, इन्फाइनाइट ओपन रहेगा। तो ये इंटरवल जितना आएगा ये इंक्रीजिंग इंटरवल इसका मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू 1 अपान, सबसे आसान तरीका है छोटे क्वेश्चन के लिए, एफ एक्स यहाँ दे ही रखा है, एफ डैश एक्स पता करोगे तो एफ डैश एक्स 1/x का क्या होता है -1/x स्क्वायर, मीन्स -1/4x² प्लस 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि 1/x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है -1/x स्क्वायर, क्योंकि एक्स पावर -1 है तो एक्स पावर नीचे -2 हो जाएगा, ये नीचे लाओगे तो +2 हो जाएगा, इंटू 4x² इसका फिर से करोगे तो क्या आ जाएगा 2 × 4 मीन्स 8x प्लस में 2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा डिफ्रेंसिएशन, 4 -4 कॉमन ले लो, -2 कॉमन ले लो, तो क्या आ जाएगा 4x प्लस 1, न्यूमरेटर में इतना आ गया, और नीचे का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, 4x² प्लस 2x प्लस 1। अब यहाँ जो है फॉर क्रिटिकल पॉइंट इसको 0 रखोगे तो केवल 4x, इसका नीचे होल स्क्वायर, तो 4x प्लस 1 ही वैल्यू देगा, तो 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 मीन्स x इक्वल टू -1/4। अब x इक्वल टू -1/4, अब दोबारा डेरिवेटिव नहीं करना, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से कोशिश करना। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में x का वैल्यू क्या आ रहा है -1/4। अब अगर हम x के वैल्यू -1/4 से कम रखते हैं, मीन्स मान लो -1/4 से कम रखा है तो कोई वैल्यू मीन 4x की जगह -1 के बजाय -2 रख दिया, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा -2 प्लस 1 मीन्स -1 आ जाएगा, -1 इंटू -2 मीन्स ये पॉजिटिव नंबर आ जाएगा, लेफ्ट में पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि -2 से मल्टीप्लाई भी करना है। अगर -1/4 से बड़ा रखा, मान लो 0 रख दिया, तो 0 प्लस 1 क्या आ जाएगा 1 आ गया, 1 इंटू माइनस से नेगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है, मीन्स पहले बड़ा है वैल्यू फिर कम हो रहा है, तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा, पहले बड़ा है वैल्यू मीन्स क्या है, ये पॉइंट मैक्सिमम पहुंच जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्लस से नीचे गिर रहा है तो ऊपर की तरफ, मीन्स ये पॉइंट -1/4 मैक्सिमम पॉइंट मिल गया। तो हमें यही पता भी करना था यहाँ क्वेश्चन में कि मैक्सिमम एफ एक्स कब होगा, तो जब एक्स का वैल्यू -1/4 होगा। तो अब मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, f -1/4, मीन जहाँ x है वहाँ -1/4 रख दोगे, तो 1/4 इंटू 1/16 प्लस 2x मीन्स -2/4 प्लस 1, ये वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ वैल्यू सॉल्व करोगे तो ये आपका आ गया 4 मीन्स 1/1/4 और -2/4 मतलब 1/2 मीन्स प्लस में 1/2, तो इसको जोड़ोगे 1/4 प्लस 1/2 नीचे, तो 4 एलसीएम आ गया, और यहाँ हो जाएगा 3/4, तो 1/3/4 का उल्टा करोगे तो 4/3, तो 4/3 इसका आंसर हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 23 था। और में भी क्वेश्चन दे रखा है, और में कि फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट ए कंपनी दैट कैन मेक इफ द प्रॉफिट फंक्शन इज गिवन बाय दिस। अब प्रॉफिट फंक्शन है तो P-x आसानी से पता करोगे, छोटा डिफरेंस है 72 का 0 हो जाएगा, 42 माइनस 2x आसानी से, वेयर x इज द नंबर, p इज द प्रॉफिट इन रुपीज। आपको मैक्सिमम प्रॉफिट पता करना है, p डबल-x पता करोगे, ये डबल डेरिवेटिव से आसानी -2 मीन नेगेटिव नंबर आ गया, तो इसका मतलब p अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या है, p इज मैक्सिमम, क्योंकि हमेशा नेगेटिव ही रहेगा। मैक्सिमम किस पॉइंट पर, 8x इक्वल टू, यहाँ p-x को 0 रख दो, तो 2x इक्वल टू 42, तो x इक्वल टू 21, तो 8x इक्वल टू 21, 20x का वैल्यू अगर 21 रखते हैं तो p आपका मैक्सिमम मिलेगा। तो p मैक्सिमम पूछा गया है, इसका मतलब p21 का वैल्यू चाहिए हमें। p21 का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ वैल्यू रख दोगे, तो 72 प्लस में 42 इंटू 21 माइनस 21 का होल स्क्वायर मीन्स 21 इंटू 21। ये 42 इंटू 21 क्या है, 2 इंटू 21 का स्क्वायर मीन 2 इंटू 441। यहाँ क्या है -441, 41 का स्क्वायर 441 होता है, तो ये कम हो जाएगा मीन्स 72 में 4441 जोड़ लोगे तो क्या आ जाएगा, 2 1 3 और 44 और 7 41, तो आंसर इज 513। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में प्रॉपर्टी का वो दे रखा है यहाँ पर -1 to 1 मीन्स या तो -a से a वाला प्रॉपर्टी लगाओ, -a to f(x) dx, ये ट्वाइस हो जाता है अगर ये इवन फंक्शन है f(x) और ऑड हो जाता है, या दूसरा ये भी लगा सकते हो कि दोनों को जोड़ोगे तो -a और a मिलकर क्या आ जाएगा 0, तो ये प्रॉपर्टी लगा सकते हो fa - x dx a to b,
ठीक है, और ये ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, क्योंकि ए प्लस बी यहाँ 0 है, ये आपका ए प्लस बी माइनस एक्स होता है प्रॉपर्टी में। तो दोनों में चाहे जो, तो यहाँ देखो क्या दे रखा है, एफ माइनस एक्स हम देखेंगे तो एफ माइनस एक्स क्या मिल रहा है, या दोनों जोड़ के आप 0 माइनस देखोगे तो क्या आ जाएगा, लॉग में 2 माइनस एक्स वाला प्लस हो जाएगा 2 प्लस एक्स, और यहाँ पर माइनस प्लस एक्स की जगह माइनस हो गया तो 2 माइनस एक्स, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक्स की जगह माइनस एक्स रख रहे हैं, तो माइनस एक्स की जगह अपने आप प्लस एक्स हो गया। तो यहाँ ये आ गया। अब इसको उलट देंगे तो आगे माइनस कॉमन आ जाएगा, क्योंकि लॉग ए पावर -1 बन जाएगा, 2 माइनस एक्स अपान में 2 प्लस एक्स, मीन्स वही क्वेश्चन आ गया, आगे माइनस कॉमन। तो एफ माइनस एक्स से क्या आ गया, माइनस एफ एक्स, मीन्स ऑड फंक्शन। तो ऑड फंक्शन है तो इसका मतलब इंटीग्रल क्या आ जाएगा, 0। तो ये आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन कई बार सीबीएसई ने 2 बार दे रखा है, इसका मतलब ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में यहाँ दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स, चेक वेदर द फंक्शन एफ रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड बाय दिस हैज एनी क्रिटिकल पॉइंट्स और नॉट, इफ यस देन फाइंड द पॉइंट। तो एफ एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स पता करोगे, एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या होगा, ये 0 होना चाहिए फॉर क्रिटिकल पॉइंट, 3x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 रखोगे तो देखोगे ये नहीं आएगा कभी, क्योंकि एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा -1/3। अब x इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1। ऐसा हो सकता है क्योंकि नेगेटिव नंबर का रूट नहीं होता, तो इट डज नॉट बिलोंग टू द रियल नंबर, तो इसका मतलब देयर इज नो क्रिटिकल पॉइंट। तो यहाँ कोई भी क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा 25 में। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, सेक्शन सी। हर क्वेश्चन यहाँ पर 3 मार्क्स का है, और इसमें 26 में दे रखा है सबसे पहले यहाँ पर कि 2x स्क्वायर प्लस 3, नीचे सबके सब एक्स स्क्वायर में दे रखे हैं। तो इसमें क्या है, जो एफ एक्स है उसको हम सही कर लेते हैं, एफ एक्स को एफ टी बना लेते हैं। मीन्स जो फंक्शन एफ एक्स दे रखा है 2x स्क्वायर, क्योंकि पार्शियल आपको पार्शियल टुकड़े करना है, पार्शियल फ्रैक्शन वाले से होगा 2x स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस में 9। एक्स स्क्वायर की जगह कुछ रख दोगे तो यहाँ हो जाएगा 2t प्लस 3 डिवाइडेड बाई टी एंड टी प्लस 9। अब यहाँ पर नीचे 2 फैक्टर हैं, तो एक का नीचे t रखा जाएगा, दूसरे में t प्लस 9। तो यहाँ आपका t एक डिनोमिनेटर t होगा, दूसरे में t प्लस 9 होगा। अब जिसमें t प्लस 9 जिसमें t होगा उसका जो डिनोमिनेटर है न्यूमरेटर क्या आ जाएगा 2t प्लस 3 डिवाइडेड बाई t प्लस 9। इसी तरीके जिसमें t प्लस 9 होगा उसका होगा 2t प्लस 3 डिवाइडेड बाई t। इसमें देखते हैं t इक्वल टू 0 रखोगे तो न्यूमरेटर मिल जाएगा, तो यहाँ t इक्वल टू 0 रख के 3/9 आ जाएगा, 3/9। तो पहला अगर 3/9 अपान में t प्लस में यहाँ t का वैल्यू -9 रखना पड़ेगा, तो -9 रखोगे तो -9 इंटू 2 -18 प्लस 3, -18 प्लस 3 मीन्स -15, और t की जगह -9 डिवाइडेड बाई -9 डिवाइडेड बाई t प्लस 9। तो यहाँ a b के वैल्यू जो न्यूमरेटर में मिल जाएंगे, एक 3/9 मिलेगा, एक कितना। अब t की जगह रख दोगे तो 3/9 मीन्स 1/3, आपका जो इंटीग्रल है इक्वल टू हो जाएगा 1/3 इंटीग्रल 1/x स्क्वायर dx। यहाँ पर 15/9 मीन्स क्या हो गया, 15/9 कैंसिल कर दोगे 3 से, तो प्लस में 5/3 नीचे 1/x स्क्वायर प्लस में 9 dx। अब दो इंटीग्रल 1/3 1/x स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है -1/x, तो 1/3 इंटू -1/x प्लस में 5/3, और इसका होता है 1/x स्क्वायर a स्क्वायर का 1/a मीन्स 1/3 इंटू tan इनवर्स, प्लस में इस तरीके से हो जाएगा -1 नीचे 3x प्लस में 5/3 इंटू 3 9 tan इनवर्स x/3 तक इंटीग्रल। तो ये आपका क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन से था। इसी तरीके से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। द रैंडम वेरिएबल x हैज ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन px ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म वेयर k इज द सम रियल नंबर। यहाँ देखो प्रोबेबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है k इफ x इक्वल टू 0 मीन्स x इक्वल टू 0 पर k है वैल्यू, x इक्वल टू 1 पर 2k है, 2 पर 3k है, उसके बाद नहीं है। अगर x ग्रेटर देन 2 है तो कुछ नहीं है। तो सब जोड़ने पर क्या आना चाहिए, सिग्मा जितना प्रोबेबिलिटीज का है, जितने ये आपके पीआईज हैं, इन सबको जोड़ने पर क्या आना चाहिए, ये 1 आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, जितने प्रोबेबिलिटी सबको जोड़ो तो k प्लस 2k प्लस 3k मीन्स 6k इक्वल टू 1। तो यहाँ k का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/6। तो पहला क्वेश्चन यही पूछा गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/6। सेकंड क्वेश्चन है
कि फाइंड एक्स, पी एक्स इज लेस देन 2। अगर एक्स इज लेस देन 2 तो लेस देन में क्या आ जाएगा, 0 और 1 ये दोनों आ जाएंगे। तो k प्लस 2k है इसमें, तो k प्लस 2k मीन्स 3k है। तो 3k सेकेंड पार्ट में क्या आ जाएगा, 3k, k का वैल्यू 1/6 है, तो यहाँ हो जाएगा 3 मीन्स 1/2। इसी तरीके से थर्ड पार्ट है पी एक्स इज ग्रेटर देन 2, तो ग्रेटर देन कुछ है नहीं यहाँ, क्योंकि इक्वल टू पर ही सब खत्म है, तो इसकी 0 प्रॉपर्टी आ जाएगी। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 27 था ये। देखते हैं फिर से क्वेश्चन नंबर, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये आपका थर्ड पार्ट था। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में यहाँ देखो, क्वेश्चन नंबर 28 दे रखा है एफ एक्स इज फाइंड इंटीग्रल रूट 1 - x। तो उसमें देखते हैं यहाँ 1 - x इंटीग्रल का क्वेश्चन है, डिवाइडेड बाई 1 - x पावर 3। मीन्स यहाँ पर आपको क्या करना है, ऊपर 1 - x केवल x दे रखा है, यहाँ 1 - x का पावर 3 है, तो इसको भी उसी फॉर्म में बना लेते हैं। तो रूट यहाँ पर x दे रखा है, यहाँ आपका क्या आ जाएगा 1 - x पावर 3/2 का होल स्क्वायर। अब इसको हम अगर अलग अलग करेंगे तो रूट एक्स डिवाइडेड बाई 1 - x पावर 3/2 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, दोनों स्क्वायर रूट अलग अलग कर देते हैं। अब अगर x पावर 3/2 की जगह आप पुट कर दो x पावर 3/2 की जगह, क्योंकि इसका रूट आ जाएगा इक्वल टू, सपोज करो साइन थीटा रख दो, जिससे ये 1 - x स्क्वायर बन जाए। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3/2 x पावर 3/2 - 1 मीन्स 1/2 जो ऊपर दे रखा है, dx इक्वल टू कॉस थीटा डी थीटा इक्वल टू कॉस थीटा डी थीटा मीन्स रूट एक्स, एक्स पावर 1/2 मीन्स रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2/3 कॉस थीटा डी थीटा। तो यहाँ ऊपर आपका जो इंटीग्रल है, इंटीग्रल में ऊपर आ जाएगा 2/3 कॉस थीटा डी थीटा, एंड नीचे क्या आ जाएगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट मीन्स 1 - साइन स्क्वायर थीटा। अगेन ये भी कॉस थीटा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 2/3 बाहर आ गया, 2/3 तो 1 का इंटीग्रल करना मीन्स थीटा, ठीक है, प्लस में सी थीटा इज योर, थीटा हमने रखा है यहाँ पर साइन थीटा को x पावर 3/2 रखा है, तो 2/3 इसकी जगह हो जाएगा साइन इनवर्स x पावर 3/2 प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। तो ये क्वेश्चन भी सिंपल क्वेश्चन था, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अगर इसकी जगह टी पुट करोगे तो तब भी साइन इनवर्स x का फॉर्मूला आ जाएगा। तो आपको जो सही लगे उस तरीके से कर सकते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर इतना हमारा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 का आर पार्ट देखते हैं। यहाँ क्या है दे रखा है, एक इंटीग्रल दिया हुआ है, प्रॉपर्टीज का दिया हुआ है, इंटीग्रल 0 to π/4 log 1 + tan x dx ये दिया हुआ है। तो अब देखो यहाँ प्रॉपर्टी लगाओगे, कौन सी प्रॉपर्टी, यूजिंग प्रॉपर्टी 0 to a fx dx इक्वल टू 0 to a fa - x dx इक्वल टू क्या जाएगा 0 to π/4, यहाँ log 1 + tan π/4 - x। अब फॉर्मूले पता होने चाहिए, tan π/4 - x dx। अब tan π/4 में tan 45 - x क्या होता है, tan π/4 - x इक्वल टू क्या होता है 1 - tan x डिवाइडेड बाई 1 + tan x। तो यहाँ रख दोगे इसको 0 to π/4, और यहाँ आपका आ जाएगा log में प्लस यहाँ tan x, नीचे 1 + tan x dx। तो उससे होगा क्या कि आपका i इक्वल टू बन जाएगा 0 to π/4, यहाँ पर log इसको जोड़ोगे तो 1 + tan x 1 - tan x यहाँ जुड़ जाएगा, तो ऊपर 2 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 1 + tan x dx। log में क्या है, हम log a/b को log a - log b लिख सकते हैं। तो यहाँ आपका बन जाएगा 0 to π/4 log 2 में 1 + tan x, लिमिट वही है, अलग अलग करोगे तो ये आपका ये वाला पार्ट i बन जाएगा। तो इधर लाओगे तो 2i इक्वल टू आपका 2i इक्वल टू बन जाएगा, log 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, 0 से π/4 1 dx, 1 का इंटीग्रल x होता है, तो इसका मतलब π/4 log 2 आ जाएगा। तो i इक्वल टू हो जाएगा π/4/2 मीन्स π/8 log 2। यहाँ आपका ये इंटीग्रल मिल जाएगा। इसी तरीके से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में देखते हैं क्या है।
क्वेश्चन नंबर 30 में दे रखा है, नहीं अभी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो इस डिफरेंस, ये सारे क्वेश्चन ऐसे दिए हैं, थोड़ा कंट्राडिक्टरी दिए हैं। ई पावर एक्स बाई वाई दे रखा है, लेकिन ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। अगर इस क्वेश्चन में पूछ लिया गया कि क्योंकि सीबीएसई का दिया हुआ क्वेश्चन है कि दिस इज ए होमोजीनियस इक्वेशन, अगर चेक करना तो होमोजीनियस नहीं है यहाँ, क्योंकि यहाँ देखो ये x 1 डिग्री का है, x ई पावर एक्स बाई वाई की कोई डिग्री नहीं होती, वाई स्क्वायर उसके साथ ऐड कर रखा है। तो ये ध्यान रखना है कि ये होमोजीनियस इक्वेशन नहीं है, लेकिन x अपान वाई को हमें v वेरिएबल रखना पड़ेगा। तो यहाँ देखते हैं, पहले dx बाई डी वाई पता करेंगे, क्योंकि हमें x बाई वाई को रखना ही रखना है, तो dx बाई डी वाई रखना है। तो dx बाई डी वाई क्या आ जाएगा, x ई टू द पावर एक्स बाई वाई प्लस में वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई ई टू द पावर एक्स बाई वाई। अब होमोजेनियस न होते हुए भी हमें क्या करना है, यहाँ ये x बाई वाई तो हटाना ही है, तो हमें इसकी जगह कुछ पुट करना पड़ेगा। पुट x अपान वाई इक्वल टू v, वेरिएबल रख देते हैं, मीन्स x इक्वल टू v इंटू वाई। अब v इंटू वाई, तो dx बाई डी वाई क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ dx बाई डी वाई की हमें ज़रूरत है, तो v y का 1 प्लस में y इंटू डी बी बाई डी वाई। और ये किसके इक्वल है, dx बाई डी वाई की जगह ये रख दोगे, तो किसके इक्वल है, x की जगह आपको वी वाई रखना है, तो वी वाई ई पावर बी डिवाइडेड वाई ई पावर बी। तो यहाँ देखो उधर इसको सॉल्व करोगे तो y इसमें कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा, v ई पावर बी प्लस में y, एक y कैंसिल हो गया, डिवाइडेड बाई ई पावर बी। ये आपका आ गया v प्लस में y डी बी बाई डी वाई। यहाँ देखो उधर ई, अब इसको अलग अलग करना चाहो कर दो, तो आ जाएगा v प्लस में y अपान ई पावर बी, तो उसकी वजह से v कैंसिल हो जाएगा इधर, तो y डी बी बाई डी वाई इक्वल टू वाई अपान बी, v इधर ले आओ तो ई पावर बी डी बी एक साथ कर दो, उधर y एक कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा डी वाई। ऑन इंटीग्रेटिंग इधर हो जाएगा ई पावर बी इक्वल टू इधर हो गया y प्लस में कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल, चाहे इधर कॉन्स्टेंट कर देना, ई अपान एक्स बाई वाई इक्वल टू वाई प्लस सी। ये आंसर हो गया। तो यहाँ होमोजीनियस ना होते हुए भी मेथड होमोजीनियस का लगाना है, इसका मतलब जो मेथड हम होमोजीनियस का करते हैं वो होमोजीनियस में तो लगता है, क्वेश्चन भी जबान एक्स भी वैसे। यहाँ पर cos स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इसको टू एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है, तो एक होमोजीनियस दिया था, एक लीनियर, और सेपरेट वेरिएबल आपको 1 मार्क्स में दे रखा था, dx जो क्वेश्चन था y dx इक्वल टू एक्स डी वाई वाला। तो यहाँ देखो क्या है, cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करोगे सेक स्क्वायर बन जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई एक तरीके से सेक स्क्वायर एक्स इंटू वाई इक्वल टू tan एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर ढूंढोगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई पावर इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स मीन्स ई टू द पावर tan एक्स, ई पावर tan एक्स इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, जो सोल्यूशन इसका होता है, सोल्यूशन क्या आता है इसका, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू वाई मीन्स ई पावर tan एक्स इंटू वाई, और दूसरी तरफ क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई पावर tan एक्स इंटू क्यू, क्यू मतलब जो इधर लिखा हुआ है, इंटू tan एक्स सेक स्क्वायर एक्स, इसका केवल आपको लगाना है। तो यहाँ पर देखो इसके RHS के इंटीग्रल के लिए क्या करोगे, पुट tan एक्स इक्वल टू टी, tan एक्स इक्वल टू टी करोगे तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हट जाएगा, इक्वल टू डी टी आ जाएगा इसकी जगह पर। यहाँ क्या आ जाएगा, इंटीग्रल RHS में, RHS तो इंटीग्रल करना है, तो यहाँ हो जाएगा ई पावर टी इंटू टी डी टी। अभी आसान हो गया, इसमें आपको टी को फर्स्ट मानना है, तो टी और ई पावर टी। यहाँ देखो यहाँ पे थोड़ा कंट्रोवर्शियल दिया है, जैसे कि आपको टी को देखो ये 2-3 फंक्शन दे रखे हैं एक साथ ही, तो थोड़ा ध्यान देना है और कुछ नहीं है। टी क्योंकि ज़्यादातर बच्चे छोटा क्वेश्चन इधर रहता है तो कर लेते हैं, तो यहाँ देखो 2-3 चीज़ एक साथ मिला दिया है, आपका बाई पार्ट्स भी लगा दिया है और सब्स्टिट्यूशन भी है। तो टी इंटू ई पावर टी का ई पावर टी इंटीग्रल रहा, माइनस ई पावर टी का डिफरेंशिएशन 1 ई पावर टी का फिर से इंटीग्रल ई पावर टी रहेगा प्लस में सी। तो आप वैल्यू रख दोगे, टी मीन्स tan एक्स, तो tan एक्स ई पावर माइनस ई पावर tan एक्स प्लस में, और ये किसके इक्वल है, y इंटू ई पावर tan एक्स के, ई पावर tan एक्स से डिवाइड कर दोगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan एक्स माइनस 1 प्लस में c अपान में ई पावर tan एक्स है, ई पावर माइनस tan एक्स। तो ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा इसका। तो ये क्वेश्चन नंबर 30 था। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में दिया गया है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 31 में, क्वेश्चन नंबर 30 तरीका सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, मिनिमाइज z इक्वल टू एक्स प्लस 2y। पहला क्वेश्चन है, कंस्टेंट दिया हुआ है, कंस्टेंट आपका क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस 2y इक्वल टू ग्रेटर आर इक्वल टू 100। मीन्स एक क्या दे रखा है, x प्लस वाई, यहाँ क्या दे रखा है, x प्लस वाई, जो लाइन दे रखी है, लाइन एक बार हम बना देते हैं। यहाँ दे रखा है एक जो लाइन दे रखा है, x प्लस 2y इक्वल टू, यहाँ हम क्वेश्चन ये नहीं कर रहे थे, यहाँ देखो x प्लस 2y इज ग्रेटर देन 100। मीन्स क्या है, एक कोई ग्राफ x प्लस 2y मीन्स x y की जगह 100 रखोगे, y की जगह 0 रखोगे तो x 100 आएगा। मीन्स ये आपका इस तरीके से ग्राफ बना, पहला वाला 100, ठीक है, 100 0, और y का वैल्यू x 0 रख दोगे तो y का वैल्यू 50 आएगा, 2y इक्वल टू 100, 0 50। तो पहला ये ग्राफ जा रहा है और ये कहाँ, ये ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, ग्रेटर देन दे रखा है, 2x माइनस वाई इज ग्रेटर देन लेस आर इक्वल टू 0। मीन्स ये 0 0 से पास होगा। इस ग्राफ का मतलब है 2x इज लेस आर इक्वल टू वाई, मीन्स वाई एक्सिस की तरफ ग्राफ जाएगा, मीन्स इधर की तरफ हमें लेना है एरिया, जो फिजिबल रीजन आएगा। दूसरा है 2x प्लस वाई इज लेस आर इक्वल टू 200। तो y 0 रखोगे तो x तो 100 ही रहेगा, और x 0 रखोगे तो y आपका 200 हो जाएगा। तो ये ग्राफ ये इस तरीके से जा रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये इस तरीके से ग्राफ है। अच्छा, ये भी लेस आर इक्वल टू है, मीन्स इसकी तरफ लेस है, और ये ग्रेटर आर इक्वल टू है, ये ऊपर जाना है, और ये मीन्स ये एरिया मिल गया। तो फिजिबल रीजन देखें तो यहाँ पर ये 0 वाला पॉइंट है, मीन्स वाई एक्स जहाँ 0 है तो x 0 होगा तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, x अगर 0 तो y 200 है, तो एक तो पॉइंट 0 200 मिलेगा, दूसरा आपका 0 50 मिलेगा, और आपका यहाँ पर ये पॉइंट देखते हैं x इक्वल टू, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये है आपका x इक्वल टू 2y वाली लाइन है, x इक्वल टू नहीं y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू 2x वाली लाइन है। तो y इक्वल टू 2x हम रखेंगे जब इसमें, क्योंकि एक क्वेश्चन दे रखा है x प्लस 2y इक्वल टू 100, दूसरा दे रखा है x इक्वल टू वाई इक्वल टू 2x, क्योंकि इनके इंटरसेक्शन भी करने पड़ेंगे ग्राफ में। तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 200, ये 3 है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो y इज ग्रेटर देन 0, इधर x बड़ा आएगा ही आएगा। तो यहाँ देखो क्या है, इनको सॉल्व करेंगे तो y की जगह 2x रख देंगे, तो 4x की जगह y की जगह 2x, तो यहाँ 4x आ जाएगा, 4x प्लस x मीन्स 5x इक्वल टू 100। तो x की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर जो पहले जगह x की जगह क्या आ जाएगा 20, क्योंकि y की जगह हमें 2x रख देना है। तो 4x प्लस 5x इक्वल टू 100 हो जाएगा। इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो x की जगह क्या आ गया 20, तो y की जगह क्या आ जाएगा 2x है, मीन्स 20 40 आ जाएगा। इसको a पॉइंट में ले लेते हैं, तो a पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपका आ गया 20 40, ये 20 40 आ गया। इसी तरीके से b कोऑर्डिनेट, b मीन्स दूसरी वाली लाइन जो 200 वाली है, इन दोनों को सॉल्व करते हैं y इक्वल टू 2x से यहाँ पर। तो 2x की जगह y रख दोगे तो 2x यहाँ टर्म्स दे ही रखा है, तो 2y इक्वल टू 200, तो y इक्वल टू 100 आ जाएगा। y 100 है तो x 50 होगा, तो यहाँ 50 100, ठीक है, यहाँ आ गए 50 एंड 100। तो ये b पॉइंट ले लो, तो b पॉइंट दूसरा कॉर्नर पॉइंट मिल रहा है 50 एंड 100। तीसरा पॉइंट देख रखे हैं, इसको c मान लो, 0 टू 200, 0 टू 200। इसी तरीके से डी पॉइंट ले लेते हैं 0 टू 50। अब हमें z का वैल्यू दे रखा है x प्लस 2y, z इक्वल टू है x प्लस 2y। तो यहाँ वैल्यू देखते हैं, अगर za का वैल्यू देखोगे इस पॉइंट पर, तो za कितना दे रखा है x प्लस 2y मीन्स 20 प्लस में 40 मीन्स 100 हो जाएगा। zb देखते हैं अगर b पॉइंट पर, तो x की जगह 50 और यहाँ पर 250 हो जाएगा। इसी तरीके से zc देखते हैं 0 टू 100, तो यहाँ 400 हो जाएगा। x प्लस 2y में y की जगह 2, हाँ 400 हो जाएगा। जब d देखते हैं तो 0, ये भी 100 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, a और d दोनों पर ये मिनिमम है, हमें मिनिमम पूछा गया था। तो जब दो पॉइंट पर मिनिमम है मीन्स a और d इन दोनों पॉइंट पर मिनिमम है,
तो इसका मतलब कोई भी इनके बीच में जो पॉइंट लाइन सेगमेंट का बनेगा मीन्स ए आपका 20-40 और डी 0-50, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि z इज मिनिमम, किस पॉइंट पर z इज मिनिमम एट ईच पॉइंट line segment AD where A is coordinate 20-40 and D is coordinate 0-50। तो AD का जितना भी पॉइंट है एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ Z इज 100। तो ये आंसर हो जाएगा। मिनिमम वैल्यू और किस पॉइंट पर है वो भी हमें देखना है। इसी तरीके से इसका चॉइस वाला देखते हैं क्वेश्चन क्या कहा गया है। यहाँ पर कहा गया है x प्लस माइनस 6 x प्लस 2y, x प्लस 2y मीन्स x का वैल्यू 6 है, यहाँ x है और y का वैल्यू 3 है। मीन्स इस तरीके से कोई लाइन जा रही है, यहाँ पर ऐसे जा रही है। अब जो एरिया है वो इन्होंने कहा है कि आपका एरिया किस तरफ है, बाहर की तरफ है। यहाँ देखेंगे कहाँ कहाँ कट कर रहा है, तो इसमें नीचे भी इधर भी कट कर सकते हैं, यहाँ कट करेगा क्योंकि पॉइंट देखेंगे अगर सॉल्व करके तो यहाँ पर देखो उधर इसमें x इक्वल टू 3 है, यहाँ भी कट करेगा। x का वैल्यू 3 रखोगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, y का वैल्यू 3 रखने पर 3/2 आ जाएगा। इसका मतलब नीचे ये कट करेगा। ये लाइन थोड़ी सी ये इधर लाइन ये गलत बनाई है, दोबारा बनाते हैं। ये इस तरीके से यहाँ एक 3 लाइन है, दूसरी लाइन क्या है x प्लस वाई, इस ये 3 तो ये 5, इस तरीके से यहाँ एक लाइन बनाई है। और तीसरी लाइन आपकी जो जा रही है वो बीच से इस तरीके से ऐसे जा रही है। तो यहाँ एरिया जो आपका ये भी कट कर रहा है। तो एक तो पॉइंट आपका गया 60, यहाँ आपका 50, ये पॉइंट आपका 05, यहाँ x इक्वल टू 3 दोनों इसको कट कर रहा है, x इक्वल टू 3 वाले लाइन है तो ये किसको कट कर रहा है, इस 50 वाले को। तो 3 x3 है y2, ये पॉइंट मिल गया। तो एक तो a पॉइंट 32 मिलेगा, दूसरा यहाँ b पॉइंट ले लेते हैं। b का कोऑर्डिनेट b कौन सा कट कर रहा है, इन दोनों, ये दोनों कट कर रहे हैं। मीन्स एक लाइन जो x प्लस वाई, ये वाली लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 5, x प्लस वाई इक्वल टू 5, और दूसरी लाइन है x प्लस 2y इक्वल टू 6, x प्लस 2y इक्वल टू 6। तो ये भी कट कर रही हैं क्योंकि घटाओगे तो इनको क्या आ गया, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4। तो यहाँ पर तो आपका आ जाएगा y इक्वल टू 1, x इक्वल टू, तो 4 1 मीन्स यहाँ कहीं 4 और ये इतना हिस्सा 1, तो 4 1। तो यहाँ आपका कॉर्नर पॉइंट क्या मिलेगा, 3 2, b 4 1 पॉइंट मिल जाएगा 6 0। सबके सब ऊपर ही जा रहे हैं, सब बाहर जा रहे हैं, ये भी बाहर जा रही है, ये भी इसके भी ऊपर जाना है, इसके भी ऊपर जाना है, तो ये वाला रीजन आ जाएगा। ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन में प्रॉब्लम यह है, मिनिमम नहीं पूछा गया है, मैक्सिमम पूछ लिया गया है। मैक्सिमम का मतलब यह है कि आपका वैल्यू ऊपर जाएगा। तो देखते हैं मैक्सिमम वैल्यू किस पर आ रहा है। तो इस पर जेड का जेड दे रखा है -x प्लस में 2y, -x प्लस 2y। तो यहाँ वैल्यू रख के देखें -3 प्लस 2, -3 प्लस 4, तो ये 1 आ जाएगा ए पर, -3 प्लस 4। इस पर देखते तो -4 प्लस 2 मीन्स -2 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ देखते हैं -6 आ जाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 है। अब ये कंफर्म करना है क्या ये मैक्सिमम है, तो -x प्लस 2y इक्वल टू 1, ये एक लाइन बनेगी। लाइन किससे पास होगी, ये आपका ओरिजिन है। x अगर y 0 रखते हो तो x का वैल्यू -1 आएगा, तो -1 0, और y अगर x 0 रखते हो तो y का वैल्यू 1/2 आएगा। मीन्स यहाँ से कहीं से ये लाइन इस तरीके से ऐसे पास होगी। तो ये इसको फिजिकल को क्रॉस कर रही है। तो सिंस जो मैक्सिमम वाली लाइन है, सिंस -x प्लस या z इक्वल टू, सिंस z इक्वल टू 1, ऐसे भी कर सकते हैं, z इक्वल टू 1 लाइन, so z इक्वल टू, सिंस द लाइन z इक्वल टू 1 passes through द फीजिबल पॉइंट। ये फीजिबल पॉइंट से पास होने का मतलब है कॉर्नर, ये कॉर्नर पॉइंट से नहीं, दिस इज नॉट बाउंड्री। और सोल्यूशन हमेशा बाउंड्री पर एग्जिस्ट होता है, ये इसका एलपीपी के सोल्यूशन का एक कंडीशन है, थ्योरम है। तो यहाँ पर जब बाउंड्री पर अगर नहीं मिल रहा है पॉइंट, इसके अंदर से लाइन जा रही है सोल्यूशन वाली, तो इसका मतलब मैक्सिमम पॉइंट डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ क्या हो जाएगा, मैक्सिमम डज नॉट एग्जिस्ट। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस आर, तो नो सॉल्यूशंस और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के क्वेश्चन दिए गए हैं। इसका मतलब सीबीएसई कॉन्सेप्ट को ज़्यादा देखें। क्वेश्चन नंबर 31 डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, लेकिन बहुत जो है सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया है। ठीक है, कई बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन ये है और ये इंपॉर्टेंट भी है। देखा a प्लस बी एक्स प्रूव करना है, तो क्वेश्चन है a प्लस बी एक्स इंटू ई टू द पावर वाई अपान एक्स
इक्वल टू एक्स, जितना ट्रिक लगाओगे उतना जल्दी हो जाएगा, डायरेक्ट से जल्दी हो जाता है। यहाँ a प्लस बी एक्स प्रोडक्ट रूल लगा तो डिफ्रेंसिएशन करोगे दोनों तरफ, तो a प्लस बी एक्स इंटू ई पावर वाई पान एक्स करोगे तो ई पावर वाई पान एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई पान एक्स। वाई पान एक्स का डिफ्रेंसिएशन एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस में वाई एक्स का 1 आएगा डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, प्लस में a प्लस बी एक्स का करोगे केवल b आएगा, b इंटू वाई पावर एक्स, तो ये आपका एक मिल जाएगा वैल्यू। अच्छा, अब इसमें दे रखा है जो क्वेश्चन नंबर 1 है कि अगर ये टर्म्स आए तो इसकी जगह x रख सकते हो, तो यहाँ देखो ये आ रहा है, इसकी जगह x रख देना, तो x इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स, यही इसमें मेन है, माइनस वाई, बाकी सब उस तरफ ले जाओ, 1 माइनस बी ई पावर वाई पान एक्स, यहाँ से एक x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका x डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स उस तरफ ले गए तो x माइनस बी एक्स ई पावर वाई पान एक्स। अब यहाँ क्वेश्चन में हमें ये ई पावर वाई पान एक्स नहीं चाहिए, तो ई पावर वाई पान एक्स यहाँ से वैल्यू रख देना, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस बी एक्स ई पावर वाई पान एक्स का वैल्यू रखोगे तो ये हो जाएगा इंटू एक्स अपान में a प्लस बी एक्स, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो x माइनस बी एक्स स्क्वायर अपान में a प्लस बी एक्स, तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा, a प्लस बी एक्स इससे मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस बी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो केवल यहाँ बच जाएगा आपका ए एक्स, तो यहाँ होगा ए एक्स अपान में a प्लस बी एक्स, तो ये आपका सिंपल हो जाएगा। अब जब डेरिवेटिव करोगे यहाँ x डी वाई बाई डी एक्स, डेरिवेटिव करोगे x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर x इंटू डी वाई बाई डी एक्स का करोगे तो प्रोडक्ट रूल से क्या आया, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स टू, प्लस में y, प्लस में यहाँ डी वाई बाई डी एक्स का करोगे तो प्लस डी वाई बाई डी एक्स, ऐसे रहा x का करोगे तो इंटू वन, माइनस में y का करोगे डी वाई बाई डी एक्स, तो लेफ्ट में तो ये रहा, राइट में क्या आ जाएगा, a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पर a प्लस बी एक्स ऐसे ही इंटू ए एक्स का क्या आ जाएगा, इंटू ए, माइनस में ए एक्स ऐसे रहा, a प्लस बी एक्स का इंटू बी, तो यहाँ देखो ए बी एक्स और यहाँ भी प्लस में ए बी एक्स, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो a इंटू ए ऊपर रह गया, मीन्स ये आ जाएगा ए स्क्वायर, नीचे आ जाएगा a प्लस बी एक्स का स्क्वायर, और इधर आपका डी वाई बाई डी एक्स से कैंसिल हो जाएगा, तो लेफ्ट में आ जाएगा x डी टू वाई बाई डी एक्स टू, तो प्रूफ क्या आ जाएगा, प्रूफ हो गया यहाँ x डी टू वाई बाई डी एक्स टू इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, तो यही प्रूफ करना है यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन नंबर 31 था सेक्शन सी। अब सेक्शन डी देखते हैं। सेक्शन डी में क्वेश्चंस स्टेप्स जब करेंगे, देखो क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 दे रखा है, 32 यहाँ है, तो ये 32 लिखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32 में दे रखा है कि मेक अ रफ स्केच ऑफ द रीजन एक्स वाई सच दैट वाई इज, यहाँ देखो y इज लेस आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और y इज ग्रेटर देन 0 है, ये ध्यान रखना, मीन्स ऊपर लेना है। सेकंड है एक्स स्क्वायर, और सेकंड है y इज लेस आर इक्वल टू एक्स प्लस 1, लेस आर इक्वल टू एक्स प्लस 1, ये ध्यान रखना है, मीन्स हमें जो ग्राफ लेना है वो x एक्सिस की तरफ लेना है, y लेस दे रखा है, एंड x इज लेस आर इक्वल टू 2 ग्रेटर इक्वल टू 0 क्वाड्रेंट में ही लेना है। इन तीनों को ध्यान रखना है, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे इक्वल रख के, तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एक्स प्लस 1, क्योंकि ये आसानी, तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो एक्स कॉमन हो गया, एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, इसका मतलब एक्स का, तो एक्स 0 जब होगा तो वाई यहाँ रखेंगे, वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा 1, और एक्स अगर 1 रखोगे तो वाई 2 मिल जाएगा, तो 1 2 और 0 1 यहाँ पर ये मिलेंगे, तो अब इनका रफ स्केच आप ग्राफ बनाओगे तो पैराबोला है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, इस इसका नेचर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस 1, मीन्स अगर x को 0 रखोगे तो y का वैल्यू 1 आएगा, मीन्स ये y एक्सिस पर 0 1 इसका वर्टेक्स हो जाएगा। वर्टेक्स किस तरीके से, इसका नेचर प्लस y की तरफ जा रहा है, मीन्स ये इस तरीके से ग्राफ बनेगा। दूसरी चीज़ है लाइन दे रखी है x इक्वल टू 2, ये कोई x इक्वल टू 2 वाली लाइन है, मान लो हम, अच्छा पहले देखते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या मिल रहा है 1 2,
मीन्स एक्स का वैल्यू 1 और वाई का वैल्यू 2, तो ये पॉइंट आपका 1 2 मिल रहा है। ठीक है, अच्छा अब मीन्स ये यहाँ पर ये 1 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है कौन सा, इसको ये वाली लाइन, मीन जो लाइन किससे जा रही है y इक्वल टू एक्स प्लस वन, मीन्स अगर y 0 रखोगे तो x का वैल्यू -1 आएगा, मीन्स ये कोई लाइन जो जा रही है। और इसी तरीके से यहाँ मिल भी रहे हैं, मीन्स ये से यहाँ पॉइंट लेना पड़ेगा। तो एक पॉइंट यहाँ आपको ये पॉइंट मिल रहा है आपका 1 2। इसी तरीके से x इक्वल टू 2 और पीछे लाइन होगी, ये और लाइन आगे जाएगी इस तरीके से। ये x इक्वल टू हमें क्या चाहिए, यहाँ रीजन दे रखा है कि सब कुछ इधर ही लेफ्ट की तरफ, मीन्स ये वाला एरिया चाहिए और 2 से अंदर चाहिए, ये पूरा चाहिए फर्स्ट क्वाड्रेंट का। एक्सिस ग्रेटर और इक्वल टू 0 to 2, मीन्स ये पॉइंट जो दे रखा है, जो आपको पॉइंट दे रखा है 1 2, यहाँ हम जो पॉइंट 1 2 दे रखे हैं इसको थोड़ा सा हटा के देखते हैं। जो पॉइंट यहाँ पर 1 2 दे रखा है, ये हमारा जो पॉइंट 1 2 दे दिया हुआ है, जहाँ ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो 1 तक तो पैराबोला चल रहा है, मीन्स ये एरिया चल रहा है 1 0 से 1 तक तो पैराबोला चल रहा है, मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाई का वैल्यू है। एंड आफ्टर दैट मीन्स 1 से आगे 2 तक वाई लाइन वाला चल रहा है, एक्स प्लस 1 डी एक्स चल रहा है। तो ये एरिया हमें करना है। ठीक है, एरिया इज दिस, रिक्वायर्ड एरिया इज इंटीग्रल 0 to 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स अप टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड आफ्टर 1 to 2 एक्स प्लस 1। अब इसको इंटीग्रल कर लेंगे तो एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 1 का इंटीग्रल एक्स ले रखा है 0 से 1 तक, प्लस में एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस क्या है 1 से 2 तक। यहाँ देखेंगे 1/3 प्लस 1 मीन्स 4/3 आ जाएगा ये, बाकी 0 है। प्लस में यहाँ देखेंगे वैल्यू तो 2 रखोगे तो 4/2 मीन्स 2 प्लस 2 4 आ गया। 1 रखोगे तो प्लस में 1/2 माइनस 1/2 और ये भी माइनस आएगा -1, तो 4 में 3/2 माइनस हो जाएगा तो 5/2 आएगा। तो इसका मतलब 4/3 प्लस में 5/2, इन दोनों को जोड़ लेना है। 3 to 6 एलसीएम हो गया 8 और 15 30, तो 23/6 स्क्वायर यूनिट्स लिख देना है। ठीक है, एरिया है दैट इज, इसकी यूनिट भी होगी। तो क्वेश्चन नंबर 32 ये आपका क्वेश्चन इस तरीके से था। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन नंबर 33 में देखते हैं, यहाँ दे रखा है लेट n बी द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स r बी ए रिलेशन n by n डिफाइंड बाई ए बी रिलेटेड टू सी डी। कह रहे ए बी रिलेटेड टू सी डी है जब ए डी इक्वल टू बी सी हो। इसको आप ऐसे कह सकते हो, ए डी मीन्स ए इंटू डी, ये आपका दे रखा है ए डी इक्वल टू बी सी। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ए अपॉन बी इक्वल टू सी बाई डी बन जाएगा। तो इस फॉर्म में इसको बना लो, मीन्स ए बी रिलेटेड टू सी डी इफ ए अपॉन बी मीन्स दोनों का डिवाइड इक्वल टू सी बाई डी हो। इसको इस फॉर्म बनाने से सही फॉर्म आ जाता है। ये रिलेशन अगर है तो ए बी रिलेटेड टू सी डी होगा, मीन्स इक्वल प्रपोर्शन में है। कहने मतलब ये है यहाँ ए बी सी डी बिलोंग टू द एन बाई एन सो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब यहाँ देखो फिर का क्लास भी पूछा गया है। अब सबसे पहले रिफ्लेक्सिव देखोगे तो ए बी इज मीन्स ए बी रिलेटेड टू ए बी, ये हमेशा सही होगा। तो आर इज रिफ्लेक्सिव क्योंकि फॉर ईच ऑलवेज ट्रू फॉर ईच ए बी बिलोंग टू द नेचुरल नंबर। तो यहाँ कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है एन बाई एन। तो यहाँ पर क्या आ जाए, क्योंकि अपान ये हमेशा सही रहता है। दूसरा इसी तरीके से सिमेट्रिक जब दिखाओगे तो सिमेट्रिक में क्या है, ए बी रिलेटेड टू सी डी, दिस implies that a upon b is equal to c by d. If a upon b is equal to c by d, then c by d is also is equal to a by b, means symmetric relation में c d भी a b के से रिलेटेड है, वही रिलेशन रख रहा है। तो r इज सिमेट्रिक। तो जैसे अपान करोगे उस तरीके से ये बहुत आसान हो जाता है। इसी तरीके से ट्रांसटिविटी, इफ ए बी रिलेटेड टू सी डी एंड सी डी related to EF, CD means A upon B is equal to C by D and C by D is equal to E by F, means A by B C by D के इक्वल है और C upon D E by F के इक्वल है। तो C by D का वैल्यू पुट कर दोगे, means A by B is equal to E by F, that is A B। अब इसको इस फॉर्म में लिख दो, related to E F। प्रोपोर्शनलिटी का साइन है यहाँ, बस उलट के दे रखा है। that means कि R is ट्रांसटिव। तो R रिफ्लेक्सिव ट्रांसटिव तीनों है, देयरफॉर R इज इक्विवेलेंस रिलेशन। अब यहाँ देखा है 2 6 का रिलेशन किससे है, नेचुरल नंबर ही लेना है।
2/6 का मतलब 2/6 का रिलेशन किससे है, तो नेचुरल नंबर पहले 1 रखो, तो 2/6 किसके 1/3 के बराबर होगा, क्योंकि अगर 1 रखोगे 2/6, 2 और 6 दे ही रखा है, 3 रखोगे तो 9 होगा, मतलब तीसरा नंबर डिनोमीटर 3 टाइम्स कर देना है। इधर 4 रखोगे तो 12 हो जाएगा, मीन्स अगर ऊपर n रख रहे हो तो नीचे 3n हो जाएगा। तो 2/6 जो नंबर है उसका क्लासेस क्या आ जाएगा, हमेशा कोई भी नेचुरल नंबर लिया आपने, मान लो n लिया तो यहाँ 3n हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑर्डर पेयर रखे जाएंगे, मीन्स अगर 1 रखा तो 3 आएगा, 2 6 तो है ही है, 3 रखा तो 9 होगा, 5 है 4 है या 5 है तो 15 होगा। इस तरीके से ये पूरा क्लास ही इनकी मिल जाएगी। तो ये आपका क्वेश्चन 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। इसी तरीके से देखते हैं, और ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट किया गया है क्वेश्चन में दिया गया है, इसीलिए इसके सोल्यूशन भी उल्टे पुल्टे दिए जा रहे हैं। देखो यहाँ आर वाले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 33 का आर वाला पार्ट, इसमें देखो एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है x/1 प्लस मॉड x, यहाँ f दे रखा है, f फंक्शन कहाँ से r टू r सच दैट दे रखा है, यहाँ r टू r नहीं, r टू -1 to 1 है, मीन्स इसका जो कोडोमेन है -1 to 1 का ओपन इंटरवल है। तो अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है x+1/mod x, तो यहाँ जो सबसे जरूरी चीज़ है कि mod x का वो आपको पूछा चाहते हैं mod x में फंसाने का मतलब है कि आप थोड़ा ध्यान दो इस पर। तो यहाँ प्रॉपर्टी कौन सी लगाओ, 1 1 वाली, 1 1 प्रूव करने में दिक्कत है, अनटू तो रेंज निकालना है। तो यहाँ देखते हैं कि d/dx आप mod x, अगर आप याद है तो d/dx mod x क्या होता है, x/mod x, या लिख सकते हो mod x/x, ठीक है, प्रोवाइडेड x इज नॉट इक्वल टू 0, ये आपको लेकर चलना, प्रोवाइडेड x इज नॉट इक्वल टू 0 छोड़ के, तो 0 अगर छोड़ देंगे तो सब जगह इसका डिफरेंशिएशन होता है, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो यहाँ एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है, आप f'(x) कर लो, f'(x) करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 प्लस मॉड x इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा, माइनस में x ऐसे रखोगे, मॉड x का डिफरेंशिएशन चाहे जो लिख दोगे, x/mod x लिखो या mod x/x लिखो, डिवाइडेड बाई 1 प्लस मॉड x का होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि x इज नॉट इक्वल टू 0 पर ही डेरिवेटिव आपको करना है, ठीक है। 0 पर हम देख लेंगे, एक अकेला पॉइंट बचता है, क्योंकि यहाँ x की बात कर रहा है, f'(x) पर की बात नहीं कर रहा है। तो यहाँ देखो उधर कि x का डोमेन r होना चाहिए, f'(x) में ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए, x 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखो क्या है, आपका कैंसिल हो गया। अगर मान लो आप x/mod x रख रहे हो, मान लो x/mod x रखोगे तो ऊपर x स्क्वायर आ जाएगा, x स्क्वायर को लिख सकते हैं mod x स्क्वायर। तो यहाँ फिर क्या आ जाएगा, नीचे 1 प्लस mod x आ जाएगा, फिर एक mod x वाले से कैंसिल हो जाएगा, फिर से 1 ही आएगा। तो ये कोई भी रखोगे आप, क्या आंसर ये आएगा। तो f'(x) का क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस mod x का होल स्क्वायर, ये आपका f'(x) आ जाएगा, ठीक है। बस x इज नॉट, क्योंकि हमें क्या है वहाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बन जाएगा। अब देखो f'(x) क्या होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन 0, क्योंकि 1 प्लस mod x नॉट इक्वल टू 0, ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो इफ f'(x) इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 देन f इज इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो f(x) क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अब अगर f(x) अगर यहाँ 0 आ जाता तब प्रॉब्लम आती है, तब केवल इंक्रीजिंग होता है। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है देन, अगर f'(x) स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ जाए तो इसका मतलब क्या है, f इज 1 1, क्योंकि दोनों का मीनिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, मोनोटोन है फंक्शन, चाहे स्ट्रिक्टली डिक्रीज करे या स्ट्रिक्टली इंक्रीज करे। ऐसा इसलिए है कि बढ़ता जा रहा है। इंक्रीजिंग का मतलब क्या है, ये हमेशा इस तरीके से, ये कोई इस तरीके से फंक्शन है, हमेशा x पर एक ही वैल्यू देगा, तभी ऐसा हो सकता है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। इसी तरीके से अगर स्ट्रिक्टली या दोनों में से एक ही करे, दोनों डिक्रीज कर रहा हो, तब भी आपका हर एक x पर एक ही y करस्पॉन्डिंग दे रहा है। तो अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ रहा है तो इसमें कोई, इसका मतलब f(x) इज इंक्रीजिंग। तो यहाँ f'(x) आप पता कर लो, f'(x) से पूरा क्लियर मिल जाएगा। x इज नॉट इक्वल टू 0 1, x इज नॉट इक्वल टू 0 यहाँ लेना। अच्छा, x इक्वल टू अगर 0 रख रहे हो तब क्या आ रहा है, तो यहाँ पर ये फंक्शन अपने आप 0 दे रहा है, तो आपको ये ऑटोमेटिक डिफाइन है। यहाँ क्वेश्चन में अगर x की जगह 0 रख दोगे तो f(x) ही 0 हो जाएगा। तो f(x) से 0 में f 0 का वैल्यू तो 0 दे ही रहा है।
आपको केवल आपको एफ नॉट इक्वल टू जीरो पर ही काम करना है, और नॉट इक्वल टू जीरो पर डिफरेंशिएशन मिल रहा है। तो एक्स इक्वल एफ जीरो का वैल्यू जीरो है, बाकी पर ग्रेटर देन जीरो दे रहा है, तो आपको ग्रेटर देन जीरो चाहिए। तो यहाँ एफ डैश एक्स जो आपका आया 1+1 ये मॉड एक्स स्क्वायर, इसकी वजह से ग्रेटर देन जीरो, एफ इज 1 आ गया, मीन्स वही रिजल्ट आप डबल इस्तेमाल कर लो। सेकेंड पॉइंट है इसका, अब ये मीन्स एफ इज 1 आ गया। अब आन टू कैसे प्रूव करो? आन टू के लिए रेंज के अलावा कोई मेथड नहीं है, बाकी सब ठीक है सही मेथड नहीं है, उससे क्लैरिटी नहीं आती है। तो आपको पता है मॉड एक्स जो है वो एक्स से भी बड़ा होता है, ग्रेटर आर इक्वल टू एक्स होता है, एंड साथ में मॉड एक्स माइनस एक्स से भी बड़ा होता है, क्योंकि माइनस में नंबर आ गया। तो इस तरीके से माइनस एक्स से भी ग्रेटर आर इक्वल टू होगा। 1 अगर ऐड कर देंगे मीन्स 1 प्लस मॉड एक्स की अगर बात करेंगे तो 1 प्लस मॉड एक्स ऑलवेज केवल ग्रेटर देन रहेगा एक्स से, एंड 1 प्लस मॉड एक्स माइनस 1 प्लस मॉड एक्स माइनस एक्स से भी ग्रेटर रहेगा, इक्वल टू हट जाएगा, ये हट जाएगा इक्वल टू, एक ही तरफ हम जोड़ रहे हैं इसको। 1 प्लस मॉड एक्स आपको पता है, सिंस 1 प्लस मॉड एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव नंबर है ये, क्योंकि मॉड एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू लेकिन 1 जोड़ दिया गया है, तो पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो इनइक्वलिटी बदलती नहीं है। तो 1 इज ग्रेटर देन एक्स अपॉन 1 प्लस मॉड एक्स, ठीक है, एंड साथ में यहाँ 1 इज ग्रेटर देन माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस मॉड एक्स। सिंस 1 प्लस मॉड एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, तो पॉजिटिव नंबर से आप डिवाइड करोगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब 1 इज ग्रेटर देन एफ एक्स, ये एफ एक्स दे रखा, एंड 1 इज ग्रेटर देन माइनस एफ एक्स। इसका मतलब क्या है कि एफ एक्स इज लेस देन 1। यहाँ आपका माइनस एफ एक्स है तो माइनस से मल्टीप्लाई करो, साइन चेंज हो जाएगा, तो इसका मतलब -1 इज ग्रेटर देन एफ एक्स। मीन्स क्या है कि एफ एक्स इज यहाँ माइनस से, तो -1 इज ग्रेटर देन एफ एक्स, दैट मीन्स यहाँ आपका है 1 प्लस माइनस एक्स, ठीक है। तो ये आपका ये ग्रेटर पहले से दे रहा तो लेस हो जाएगा, -1 इज लेस देन एफ एक्स, दैट मीन्स एफ एक्स इज लेस देन 1 एंड एफ एक्स इज ग्रेटर देन -1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कि एफ एक्स इज यहाँ पहले से ग्रेटर देगा, लेस हो जाएगा, तो एफ एक्स इज ग्रेटर देन -1 बट लेस देन 1, मीन्स रेंज ऑफ एफ एक्स इज -1 to 1 विच इज गिवन कोडोमेन, कोडोमेन भी यही दे रखा है। तो रेंज अगर कोडोमेन के इक्वल हो जाए तो इसका मतलब एफ इज ऑन टू, इसके अलावा कोई मेथड नहीं है, इधर है सही निकालना रहेगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 33 था। नंबर 34 देखते हैं, में क्वेश्चन नंबर 34 दिया हुआ है, यूजिंग द मैट्रिक्स मेथड सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। मैट्रिक्स मेथड से आपको सॉल्व करना है, यहाँ पर कोई इक्वेशन दे रखा है, इनको सॉल्व करना है। इक्वेशन देखते हैं क्या है। इक्वेशन से आपका एक सिंपल सा इक्वेशन दे रखा है, उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। तो मैट्रिक्स नोटेशन में अगर आप रखोगे तो क्या आ जाएगा 2 3 10, इसी तरीके से 4 -6 5, यहाँ क्या आ जाएगा 6 9 और -20, यहाँ क्या आ जाएगा इसके कोएफिशिएंट 1/x 1/y, कोई फर्क नहीं, एक मैट्रिक्स मान लेना है। RHS में दे रखा है 4 1 and 2, तो दिस इज योर A, यहाँ इसको x मान लो इक्वल टू B। अब देखो डिटरमिनेंट्स अगर A नॉट इक्वल टू 0 है तो डिटरमिनेंट से पता करते हैं, तो डिटरमिनेंट इसका पता करना, तो ये 1200 आएगा, डिटरमिनेंट इसका 1200 आसानी से मिल जाएगा। तो इसका मतलब डिटरमिनेंट इसका नॉट इक्वल टू 0 है, तो इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा, तो x यूनिक सोल्यूशन है, मीन्स A। अब आपको क्या करना है, x इक्वल टू A इनवर्स B, मीन्स यहाँ पर आपको वैल्यू रख देना 1/1200 इंटू एडजॉइंट्स, एडजॉइंट्स इसका निकालोगे तो एडजॉइंट्स कुछ आएगा, एडजॉइंट्स इसका सॉल्व करेंगे तो आपका आ रहा है, क्योंकि इसमें हम टाइम नहीं बेकार कर रहे हैं, सिंपल कैलकुलेशन है। एडजॉइंट्स आप ऐसे इस तरीके से प्लस माइनस इस तरह बना लेना, ठीक है, इनके फिर कोफैक्टर रख देना, प्लस यहाँ पर माइनस प्लस माइनस, फिर उसके बाद डैश करके और ये पता कर देना इस तरीके से। तो ये आपका इसका जो मिलेगा वो मिलेगा 75, यहाँ आएगा 75, इसको हटा देते हैं हम, तो आपका ए इनवर्स जो मिलेगा वो मिलेगा 1/1200, डिटरमिनेंट इसका है, यहाँ जाएगा 75 150,
इसी तरीके से 75, यहाँ जाएगा 110, इधर आ जाएगा -100, इधर आ जाएगा 30, ये आपका आ गया 72, इधर 0 और -24। ठीक है, अब x इक्वल टू क्या होगा, अगर हम x इक्वल टू पता कर रहे हैं तो a इनवर्स इंटू बी करोगे, मीन्स इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 412 से, कॉलम मैट्रिक्स 412 से। तो ये आपका सॉल्व करके क्या रहता है 1/1200। यहाँ आ जाता है जो सबसे पहला वैल्यू आएगा 600, फिर आएगा 400 और तीसरा आएगा 240। इनको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाता है 1/2, 1/3, 1/5। तो इस तरीके से यहाँ पर, और ये वैल्यू हमें पता है 1/x, 1/y, 1/z है। तो x करोगे तो x का वैल्यू 2 आ जाएगा, y 3 आ जाएगा, और z सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन में से आता है। ठीक है, ज़्यादा इसमें सिंपल सा कैलकुलेशन है, ये लगभग में क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में दे रखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज ऑफ 163 r इक्वल टू, ये दे रखा इस वेयर लैम्डा इज स्केलर, आल्सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द y एक्सिस। y एक्सिस से कोई चीज़ देखा गया है तो पहले हम इसकी इमेज देखते हैं, फिर y एक्सिस का मतलब है कि 0y0 से x0z से हम उसको डिस्टेंस देखेंगे। तो पहले देखते हैं कि क्या है, ये मान लो कोई लाइन है, लाइन का जो डायरेक्शन दे रखा है वो दे रखा है 1 2 3, और जनरल पॉइंट अगर हम इसको देखेंगे r वेक्टर इक्वल टू, तो जनरल पॉइंट इसका मिल रहा है i इसमें नहीं है तो लैम्डा i कैप मिल रहा है, और j मिल रहा है 2 + 2 लैम्डा + 1, और यहाँ k मिल रहा है 3 लैम्डा + 2। ये इसका जनरल पॉइंट मिल रहा है i j k के साथ में। तो अब पॉइंट क्या है 163, 163 इसका जो जनरल पॉइंट है वो लैम्डा 2 लैम्डा + 1 और 3 लैम्डा + 2 मिल रहा है, 3 लैम्डा + 2 मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम इस पॉइंट को P मान लें और इस पॉइंट को A मान लें, जनरल पॉइंट को, तो AP का डायरेक्शन रेशियो जो होगा वो पता कर लेते हैं। तो AP का डायरेक्शन रेशियो या AP वेक्टर पता कर लो। तो AP वेक्टर क्या आ जाएगा, लैम्डा -1 i कैप हम कॉमा लगा देते हैं, 2 लैम्डा + 1 -6 में 2 लैम्डा और +1 -6 मतलब -5, और 3 लैम्डा + 2 -3 3 लैम्डा -1, ये आ जाएगा i j k के साथ में AP वेक्टर मिल जाएगा। अब AP वेक्टर इस लाइन के, जो लाइन है इसके परपेंडिकुलर है, मीन्स लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या दे रखा है 1 2 3, इसका 1 2 3 दे रखा है डायरेक्शन रेशियो। तो इसका मतलब लैम्डा -1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, लैम्डा -1 इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, मीन्स 4 लैम्डा -10 होगा। इसी तरीके से इसको 9 लैम्डा -3 ये करें तो 0 आना चाहिए। तो देखते हैं लैम्डा 4 5 और 9 14 लैम्डा, इधर 10 3 13 -14 इक्वल टू 0, -14 इक्वल टू 0 मिल रहा है। तो लैम्डा का वैल्यू क्या मिल गया 1। अब लैम्डा का वैल्यू 1 मिलते ही यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, ये वैल्यू मिल जाएगा कि ए जनरल पॉइंट है। जनरल पॉइंट क्या मिल जाएगा, लैम्डा 1 रखोगे तो 1 3 और 3 + 2 5, 3 लैम्डा, ठीक है 3 लैम्डा + 2 तो 3 + 2 5, तो 1 3 पॉइंट इस पर आ जाएगा। अब इसका जो पॉइंट है तो इस पर क्या आ जाएगा, इससे इक्वल पॉइंट पर होगा। मान लो इसका पॉइंट क्यू मान लेते हैं, क्यू अल्फा बीटा गामा है, तो इसका मतलब अल्फा +1/2 इक्वल टू 1 के इक्वल, ए के पॉइंट के इक्वल होगा। इसी तरीके से बीटा +6/2 ये 2 के इक्वल होगा, 3 के इक्वल, और यहाँ पर गामा प्लस में 3/2 ये आपका 5 के इक्वल होगा। तो यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे तो लैम्डा इक्वल टू 1 आ जाएगा, अल्फा इक्वल टू 1 आ जाएगा, इसी तरीके से बीटा इक्वल टू 0 मिल जाएगा, और यहाँ पर गामा इक्वल टू 10 - 3 7 मिल जाएगा, गामा इक्वल टू 7 हो गया। तो इसका मतलब जो क्यू पॉइंट है, इमेज पॉइंट है, वो मिल जाएगा 107। अब इस 107 की ये कोई पॉइंट मिला, इसको कहा गया है कि आप ये पता करो y एक्सिस का पॉइंट कोऑर्डिनेट कैसा होता है, x0z टाइप का होता है। तो इससे कह रहे हैं कि इससे पॉइंट पता करो, मीन्स आपको पता क्या करना है, यहाँ पर इस पॉइंट से, एक गलत करते हैं हमने, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0y0 पॉइंट, y का पॉइंट x पूछा गया, तो इसको पता क्या करना है, 0y का पॉइंट यही ले लेना है, 0 और 3 भी क्या करस्पॉन्डिंग, इससे डिस्टेंस पूछा गया है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फ्रॉम y d इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर 1 + 3 स्क्वायर मीन्स 9 + 1 10, तो 2√5, 9 3 स्क्वायर 9 + 1
एक सेकेंड, 7 था ये, ठीक है। 7 क्या जाएगा 1 स्क्वायर, ये आपका 7 है, 107 है, अल्फा बीटा गामा 7 है, तो 1 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, तो 49 प्लस √50 आ जाएगा। √50 का मतलब 5√2, तो 5√2 यूनिट जो भी सेंटर ये मीटर दे रखा है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर था 35 का, ठीक है। फर्स्ट पार्ट, 2 पार्ट दे रखे हैं, और पार्ट देखते हैं। तो यहाँ देखो उधर और पार्ट में क्या दे रखा है, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग अलोंग दिस लाइन, एक कोई लाइन है इस तरीके से L1, और इसका डायरेक्शन रेशियो 0 0 से पास हो रहा है, डायरेक्शन रेशियो इसका 1 -1 और 1 दे रखा है। जनरल पॉइंट इसका देखेंगे तो लैम्डा माइनस लैम्डा और लैम्डा दे रखा है, ये इसका जनरल पॉइंट ए मान लो। दूसरा पॉइंट कोई बी है, दूसरा लाइन कोई L2 है, ये पहले लाइन L1 मान ले, इस पर पॉइंट कोई बी मान लेते हैं। इसका जनरल पॉइंट देखेंगे तो आई मीन्स 1, ठीक है। -2 और -1, तो -2 म्यू और -1, जे पार्ट आ जाएगा, और के यहाँ नहीं है, पहले वाले लास्ट वाले में है, और म्यू, ये तीसरा पॉइंट रहा। तो ये पॉइंट है इस तरीके से, ए बी कोई है, ठीक है। अब जो लाइन होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की लाइन, वो दोनों पर परपेंडिकुलर। यहाँ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा गया है कि कोई लाइन, तो आप ए बी वेक्टर पता कर लो, ए बी वेक्टर अगर शॉर्टेस्ट है तो ए बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, फिर डिस्टेंस भी पूछा गया है। तो यहाँ क्या हो जाएगा लैम्डा -1 ए बी इक्वल टू आई कैप, यहाँ माइनस लैम्डा और ये माइनस प्लस हो जाएगा 2 म्यू प्लस 1। इसी तरीके से यहाँ लैम्डा माइनस म्यू, इतना के मिल जाएगा। ये ए बी वैक्टर मिल गया आई जे के साथ में। अब ये दे के रखा है कि ये ए बी वैक्टर L1 के परपेंडिकुलर है, ए बी वैक्टर इज परपेंडिकुलर टू L1, ये L1 के परपेंडिकुलर एज वेल एज परपेंडिकुलर टू L2, ए बी वैक्टर L2 के भी परपेंडिकुलर है, तो डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। इसका मतलब पहले इसका डायरेक्शन रेशियो क्या था 1 -1 1, तो डायरेक्शन रेशियो इसका पहले वाले से 0 करोगे तो लैम्डा -1, यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा प्लस लैम्डा -2 म्यू, और यहाँ पर -1। इसी तरीके से तीसरा वाला सीधा प्लस लैम्डा माइनस म्यू, ये इक्वल टू 0 आएगा। मीन्स सॉल्व करेंगे तो लैम्डा प्लस लैम्डा और यहाँ 3 लैम्डा, म्यू करोगे तो -2 और यहाँ -3 म्यू, ये इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ -1 है, लैम्डा -1 से मल्टीप्लाई, और ये आपका यहाँ भी -1 है, तो -2 मीन्स इक्वल टू 2। तो एक इक्वेशन तो ये मिलेगा। दूसरा अगर हम दूसरे इससे देखें, दूसरे वाले से, तो दूसरे का जो डायरेक्शन रेशियो दे रखा है यहाँ पर सेकंड वाली लाइन का, ये दे रखा है 0 -2 और 1, तो पहले वाले को 0 से मल्टीप्लाई करें, हट गया। दूसरे वाले को -2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 लैम्डा -4 म्यू और -2, ये बन जाएगा। और लास्ट वाला सीधा प्लस लैम्डा माइनस म्यू इक्वल टू, इनको जोड़ेंगे तो ये सब इक्वल टू कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो इनको सॉल्व करोगे तो 2 लैम्डा, ये भी 3 लैम्डा आ गया, -5 म्यू इक्वल टू 2। तो सॉल्व करोगे यहाँ पर ये भी 2 घटा दोगे तो म्यू इक्वल टू हो जाएगा 0। म्यू इक्वल टू अगर 0 आ गया तो इसमें इक्वेशन में रखोगे तो लैम्डा इक्वल टू 3/2 आ जाएगा। तो इसका मतलब जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट जो पहले L1 पर क्या था, माइनस लैम्डा और तीनों लैम्डा थे, तो आ जाएगा माइनस, पहला प्लस है 3/2 -3/2, ये आएगा। बी पॉइंट मिल जाएगा शॉर्टेड डिस्टेंस के लिए। कंडीशन इसका क्या आ जाएगा, म्यू 0 है, तो म्यू 0 से क्या आ जाएगा 1 पहला, -1 और तीसरा पॉइंट 0। अब इनके बीच में डिस्टेंस पूछा गया, ए बी का शॉर्टेड डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस, तो 3/2 -1 का होल स्क्वायर मीन्स 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर -3/2 + 1, तो ये भी 1/4 ही आ जाएगा, क्योंकि -3/2 + 1 तो मीन्स 1 -3/2 -1/2, और तीसरा 3/2 का होल स्क्वायर मीन्स 9/4, तो 9 और 2 ऊपर आ जाएगा 1/4 + 1/4 3/2, यहाँ आ जाएगा -3/2 + 1, तो ये आपका आ जाएगा 9 1 और 1। तो सब जोड़ लेना जितना आया 11/4 आ रहा है यहाँ पर।
तो ये आप देख लेना कितना क्या पॉइंट मिल रहा है। ये आपका आना चाहिए 6 आना चाहिए कहीं कुछ। 3/2 ए मॉड ए बी इक्वल टू कितना आ गया 3/2 पॉइंट हमारा आया 3/2 एक सेकंड 3/2 ने 2/3 है। एक सेकंड ये हमने गलत लिखा है यहाँ पर, ये हो जाएगा 2/3 2/3। तो ये पॉइंट होगा 2/3 2/3 2/3। तो यहाँ ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा 2/3 -1 का होल स्क्वायर मीन्स 1/3 का होल स्क्वायर 1/9। यहाँ इसी तरीके से -2/3 + 1 तो 2 फिर से 1/9 और लास्ट में 2/3 मीन्स 4/, ये 2/3 है नीचे समय 3 है समय 3 तो 2/3 का होल स्क्वायर 4/9 2/3 हाँ 4/9। यहाँ भी आपका कितना आ गया 1/9 तो हो जाएगा 9 4 2 6/9 6/9 का स्क्वायर रूट आ जाएगा मीन्स ये स्क्वायर रूट। तो 6/9 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 6 2/3 तो 2/3 का स्क्वायर रूट। तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा √2/3 यूनिट्स। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी से थोड़ा हटके है। तो सीबीएसई के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 36 में है। अभी ये 3 केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है, केस स्टडी या पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, 2 करके। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ देखो क्या दे रखा है। सबसे पहले दे रखा है क्वेश्चन में कि इन एन ऑफिस 3 एम्प्लॉयज जयंत सोनिया एंड ओलिवर। 3 लोग हैं किसी ऑफिस में। तो 3 इस तरीके से इनका पार्टीशन कर दो। पहला जयंत है, दूसरा सोनिया है और तीसरा ओलिवर है। ठीक है। प्रोसेस इनकमिंग कॉपीज ऑफ ए सर्टेन फॉर्म। कोई फॉर्म आ रहा है उसकी कॉपीज को तरीके जयंत 50% जयंत देख रहा है फॉर्म, सोनिया 20% सोनिया देख रही है। परसेंट मीन्स पर मीन्स डिवाइडेड बाई सेंट मीन्स 100। ओलिवर रिमेनिंग 30%, ये 30%। तो इसको 1 पर बना लो मीन्स 100 से डिवाइड कर दो, इनकी प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ J/100, प्रोबेबिलिटी ऑफ सोनिया मीन्स S = 20/100 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ओलिवर = 30/100 ये दिया हुआ है। अब उसके बाद क्वेश्चन क्या है, सोनिया हैज एन एरर, जयंत हैज एन एरर रेट 0.06। ये कितनी गलती करता है 0.06 गलती करता है। सोनिया गलती करती है 0.04 एंड ओलिवर हैज एन एरर रेट 0.03। इस हिसाब से ये लोग मिस्टेक्स कर रहे हैं, एरर कर रहे हैं। बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सोनिया प्रोसेस्ड द फॉर्म एंड कमिटेड एन एरर। मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ सोनिया इंटरसेक्शन एरर ये मान लेते हैं। तो क्या आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सोनिया इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर बाई सोनिया। ये चीज़ें जो नीचे दे रखी है प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर है बाई सोनिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर बाई सोनिया यहाँ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर बाई जयंत पहला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर बाई ओलिवर है, ये दे रखा है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ये पता करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ S कितना दे रखा है 50/100 इंटू मल्टीप्लाई कर देना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E मीन 0. हमें सोनिया का पता करना 0.04 से। तो मल्टीप्लाई करोगे यहाँ 5 0 कैंसिल हो गया 5 और ये आपका कितना आ जाएगा 5 10 दे रखा है 0. सोनिया का कितना है, सोनिया का पूछा गया है कमिटेड एरर। तो इसका है 50% नहीं है, इसका था 20%। तो ये 20/100 तो 2 × 0/0.04 डिवाइडेड बाई 10। तो क्या आ जाएगा 0.008 एक और आ जाएगा। तो क्योंकि 0.08 यहाँ एक और 10 से तो 0.008 सबसे पहले का आंसर होगा। इसका होगा 0.008 फर्स्ट वाले का। दूसरा दे रखा है फाइंड द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग एन एरर प्रोसेसिंग द फॉर्म। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई पूछा गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई में सब मल्टीप्लाई कर देते हैं 50/100। जयंत का है 0.06 प्लस 20/100 इंटू 0.04 प्लस में 30/100 इंटू 0.03। तो ये सभी सॉल्व कर लेंगे। तो 100 तो सबका एलसीएम है, एक 0 मर्जी कैंसिल सब में हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सॉल्व करके 5 इंटू यहाँ हो जाएगा 0.0
10 से मल्टीप्लाई करना 0.03। इसी तरीके से 0.008, दूसरा वाला भी किया ही था 0.008। इसी तरीके से यहाँ पर 0. ये है 30 इंटू 3 है तो 0.009, 0.009। तो ये 0.007 और यहाँ 3 तो 0. कितना आ जाएगा 0.31447 आ जाएगा। तो ये आपका दूसरे का आंसर हो जाएगा 0.047। थर्ड है द मैनेजर ऑफ द कंपनी वांट्स टू डू द क्वालिटी चेक ड्यूरिंग इंस्पेक्शन ही सिलेक्ट्स form at random from the day's output processed form. If the form selected at random has an error, find the probability that the form is not processed by Jayant. मीन्स जयंत से नहीं हुई है गलती तो जयंत का निकाल के 1 में से माइनस कर दो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर पहले से मिल चुका है, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर वेयर जयंत हैज नॉट टेकन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जयंत का माइनस कर देना है, मीन्स 1 माइनस। तो जयंत का निकाल लेंगे प्रोबेबिलिटी और माइनस कर देंगे। तो जयंत का निकालें प्रोबेबिलिटी, जो हम नॉट जयंत को छोड़ने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, या नॉट जयंत कर लो तो कितना था 30 20 50, मीन्स क्या आ जाएगा प्रोबेबिलिटी आप हमें चाहिए बाकी की, या प्रोबेबिलिटी आप जयंत की निकाल लो, जयंत चाहिए ये चीज़ें। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी आप जयंत की जितनी आई है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी आप जयंत की जितनी है डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ही। तो टोटल 0.047 है ही है, तो इसको सॉल्व करके और हम पता कर लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा आपका लगभग में कितना आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस इसका करते हैं 0.03 अभी निकाला था इसका था डिवाइडेड बाई 0.047। तो ये आपका आ जाएगा 1 माइनस 30, ये 1 इधर रहेगा 1 इस तरफ, तो ये कितना आ जाएगा 1 माइनस 3, 1 माइनस 30/47, एक 0 बढ़ा के, तो इससे घटा के हम पता कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 17/47, ये आ जाएगा इसका थर्ड वाले का। अब देखते हैं इसके बाद एक इसका और वाले पार्ट में दे रखा है, तो और वाले पार्ट में देखते हैं। थर्ड पार्ट दे रखा है, कहा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ही इवेंट, और यहाँ पर थर्ड पार्ट भी इसका दे रखा है कि लेट ई बी द इवेंट कमिटिंग एन एरर इन प्रोसेसिंग द फॉर्म एंड लेट E1 E2 E3 बी द इवेंट्स दैट जयंत, इनको E1 E2 जयंत तो इनके दे रखे हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इन सब का, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ सिग्मा का पता करना, सिग्मा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई डिवाइडेड बाई ई, ये दे रखा है। कहने मतलब इनका क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जयंत का पता करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ जयंत प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ सोनिया वेयर एरर इज ऑलरेडी टेकन। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ तीसरा है ओलिवर इज ऑलरेडी टेकन, ये पूछा गया है। अब हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी जब हम करते हैं तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ ए बी, ठीक है, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में भी यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन लगेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वेयर ए इज ऑलरेडी टेकन, यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई होंगे। तो इस तरीके से देखेंगे तो क्या आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ जयंत इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई जयंत डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, पहले वाले का हो जाएगा, प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ सोनिया, यहाँ E1 E2 कर रखा है, इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई सोनिया बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइनल इवेंट, प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ओलिवर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई ओलिवर डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो नीचे सबका प्रोबेबिलिटी ऊपर जोड़ोगे तो सब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दे रहे हैं, तो जोड़ के क्या आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, मीन्स क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ थर्ड का जो और वाला ऑप्शन है उसका आंसर क्या आ जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 38 करते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पर क्या है, एक कोई कहीं पर जो है एक दे रखा है, टीम ए बी सी वेंट फॉर प्लेइंग ए टग ऑफ वार गेम, टीम्स ए बी सी हैव अटैच्ड अ रोप टू ए मेटल रिंग एंड इज ट्राइंग टू पुल द रिंग इनटू देयर ओन एरिया, मीन्स सब अपनी तरफ खींच रहे हैं, ए अपनी तरफ, बी अपनी तरफ, सी अपनी तरफ खींच रहा है। तो अब दे रखे हैं जो ए का फोर्स है वो 6
इतना है, तो इसका जो मॉडुलस देखोगे, मैग्नीट्यूड पता करोगे तो कितना आ जाएगा 6 स्क्वायर का, मीन्स 6 किलो न्यूटन आ जाएगा। ये के एन मतलब किलो न्यूटन है। सब दो डायरेक्शन में दे रखे हैं। बी का इसी तरीके से देखोगे तो बी का कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 16 + 16 में √32, √32 का मीन्स होगा 4√2 किलो न्यूटन। इसी तरीके से यहाँ 9 + 9 मीन्स √18 आ जाएगा, तो 3√2 किलो न्यूटन। इस तरीके से सब अपना फोर्स लगा रहे हैं। पहला है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टीम ए, तो टीम ए का कितना आ जाएगा 6K न्यूटन, 6K न्यूटन मैग्नीट्यूड। विच टीम विल विन द गेम, तो देखो कौन सा है, ये 6 न्यूटन लगा, 6 किलो न्यूटन है। दूसरा 4√2, अगर इसका स्क्वायर करो 4√2 का तो 32 होता है, जबकि पहले वाले का 36 होता है, तो ये बड़ा है। नीचे वाले का स्क्वायर करो तो 18 ही होता है, आधा ही उसका। तो कौन सी टीम जीतेगी, ए जीतेगी, क्योंकि ये ज़्यादा फोर्स लगा रही है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, रिजल्टेंट मतलब सबको जोड़ लेना है। F वेक्टर इक्वल टू F1 वेक्टर, डायरेक्शन आई जे के में ऐसे लगता है, प्लस F2 इजिएस्ट थोड़ा सा जिनको पता है, तो इसको जोड़ोगे तो यहाँ 6i - 4i - 3i, तो 6i - 7i मीन्स -i कैप, 0 और 4j - 3 मीन्स ये आपका आ जाएगा प्लस में j कैप। तो ये आपका इतना किलो न्यूटन, ये लिखना मत भूलना, यूनिट नहीं, इसी के मार्क्स करते हैं। तो फोर्स इक्वल टू आ जाएगा -i रिजल्टेंट फोर्स, ये आपका रिजल्टेंट फोर्स F मान लिया गया है, ये आपका रिजल्टेंट फोर्स को हमने F मान लिया है। तो ये आपका आ जाएगा रिजल्टेंट फोर्स। अब पूछा गया मैग्नीट्यूड, पूछा गया इसका, तो मैग्नीट्यूड इसका क्या जाएगा, मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 1 स्क्वायर 1, तो √2 न्यूटन, तो √2 न्यूटन इसका मैग्नीट्यूड है, √2 किलो न्यूटन, किलो में है न्यूटन में। फिर इन व्हाट डायरेक्शन द रिंग गेटिंग पुल्ड, मीन्स इसका डायरेक्शन भी पूछ लिया गया है, तो डायरेक्शन मीन्स यूनिट वेक्टर पूछा गया है, तो F वेक्टर डिवाइडेड बाई F का मैग्नीट्यूड, तो √2 से इसको डिवाइड कर देना है, मीन्स क्या आ जाएगा -i + j डिवाइडेड बाई √2 किलो न्यूटन। तो ये आपका यूनिट वेक्टर आ जाएगा। डायरेक्शन केवल पूछा, किलो न्यूटन नहीं लगाना, यही सिर्फ मीन -1/√2 i कैप + 1/√2 j। अगर डायरेक्शन आपको थीटा में देना है तो ये क्या आ जाएगा, ये cos थीटा और sin थीटा, आई कैप के साथ cos थीटा लिखा होता है, तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर कि cos थीटा इक्वल टू क्या है -1/√2 है, और sin थीटा की जगह 2 है, तो इसका मतलब tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा sin थीटा बाई cos थीटा, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा 1/-1 आएगा। यहाँ पर cos थीटा माइनस है और sin थीटा प्लस है, तो क्वाड्रेंट कौन सा हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट होगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में 1 वैल्यू किसका होता है, π/4, तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल टू π - 3π/4 मीन्स 135 डिग्री। तो थीटा अगर पता करना है तो 130, यहाँ अगर यूनिट वेक्टर लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो। वेक्टर हमेशा cos थीटा प्लस sin थीटा दो डायरेक्शन में होता है, ठीक है। इसी तरीके से देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन उसकी जरूरत है। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन, पैसेज टाइप का है क्वेश्चन। द रिलेशन बिटवीन द हाइट ऑफ द प्लांट y इन सेंटीमीटर, ध्यान रखना, विद जितने छोटे क्वेश्चन होंगे वहां पर यूनिट के भी मार्क्स कटेंगे। सनलाइट with respect to its exposure to the sunlight is governed by the following equations, where x is the number of days exposed to the sunlight for x is less or equal to 3, केवल x is less 3 दिन के अंदर x आपको नंबर ऑफ डेज है और y सेंटीमीटर में हाइट है, कोई प्लांट की यहाँ हाइट बना रखी है। तो y इक्वल टू आपको यहाँ पर केवल अंडरस्टैंड करना है, बाकी क्वेश्चन बहुत आसान होता है। 4x - 1/2x², ये आपका फंक्शन दे रखा है। क्वेश्चंस में पूछा गया है जो इसका है वो इसकी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पर पूछा गया, रेट ऑफ ग्रोथ पूछा गया है। तो आप देखोगे dy/dx, इसका क्या आ जाएगा 4 - 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 4 - x, क्योंकि 2x करोगे यहाँ पर तो 2x × 1/2, तो dy/dx 4 - x हुआ। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन कि फाइंड द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द प्लांट with respect to the number of days exposed क्वेश्चंस में, यहाँ देखो क्वेश्चन में कहा गया है सबसे पहले कि 4x से दिया गया है y इक्वल टू, पहला क्वेश्चन है कि फर्स्ट पार्ट है फाइंड द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द प्लांट विद रेस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ डेज एक्सपोज्ड टू द सनलाइट।
फाइंड द रेट ऑफ ग्रोथ। रेट ऑफ ग्रोथ मतलब डिफ्रेंसिएशन। तो dy बाई डी एक्स इसका आपने निकाल दिया, dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या है 4 माइनस एक्स, ये हो गया रेट। ठीक है, रेट को सीधा एक्स के फॉर्म में। तो रेट ऑफ ग्रोथ आपका dy बाई एक्स, ये केवल देखा बाई एक्स इनको पता है नहीं पता, तो रेट ऑफ ग्रोथ आपको मिल गया। रेट ऑफ ग्रोथ क्या है इसका 4 माइनस एक्स, एफ एक्स इक्वल टू 4 माइनस एक्स। सेकेंड है 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये हो गया डज द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द प्लांट इंक्रीज और डिक्रीज। ये रेट ऑफ ग्रोथ की बात कर रहा है कि जो 4 माइनस एक्स आपका आया है रेट ऑफ ग्रोथ, मान लो आर एक्स इसको मान लें, ये क्या इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है। तो इंक्रीज डिक्रीज के लिए हमें इसका डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा। तो आर डैश एक्स देखोगे तो क्या आ जाएगा -1, -1 मीन्स नेगेटिव नंबर, तो मीन्स आर डैश एक्स ऑलवेज लेस देन 0, मीन्स आर एक्स इज डिक्रीजिंग फॉर ईच एक्स बिलोंग टू द रियल नंबर। कुछ भी एक्स हो उससे फर्क नहीं पड़ता, एक्स कोई भी नंबर ऑफ डेज हो, ठीक है, एक्स बिलोंग टू द नंबर ऑफ डेज कह दो, नंबर ऑफ डेज। यहाँ स्पेशली थ्री रख रखा है, तो आप ऐसे कह सकते हो कि फॉर ईच एक्स बिलोंग टू लेस आर इक्वल टू 3। अब इसका मतलब क्या है, ये हमेशा डिक्रीज करेगा क्योंकि लेस देन 0 आ रहा है। कह रहे व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द प्लांट आफ्टर 2 डेज। 2 डेज में क्या हो जाएगा प्लांट की हाइट। तो प्लांट की हाइट का ये फॉर्मूला है जो क्वेश्चन में रखा है। तो y2 पूछा गया है, y2 मीन्स 4 इंटू 2 माइनस 1/2 इंटू 2 स्क्वायर। तो 4 टू कितना 8 माइनस 2 से कैंसिल हो जाएगा 8 माइनस 2, तो 6 सेंटीमीटर, ये यूनिट होने ध्यान रखना। तो 6 सेंटीमीटर इसका आ जाएगा टोटल, 2 दिन में इतनी इसकी ग्रोथ हो जाएगी। तो ये इस तरीके से थोड़ा बहुत चेंज है पेपर में इस बार, 2024 का है। इस तरीके से हमारे और वीडियो जाते रहेंगे, ये सभी सैम्पल पेपर जितना मैक्सिमम सैम्पल पेपर है वो मैं सॉल्व कर दूंगा। तो ये आप प्रैक्टिस कीजिए। ओके, थैंक यू।